अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 366, रिफाइनिंग आयरन ईटर। दूसरे पक्ष को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा है, क्या यह अभी भी नहीं है? जब वो यहाँ आए थे और उन दृश्यों को ध्यान से याद कर रहे थे, तो उनकी नज़र जमीन पर चिपके पटाखों पर पड़ी। ये जादुई हथियार इस समय लाश की अराजक आभा को लगातार खा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और पुनरुत्थान के साथ जीवन शक्ति अधिक तीव्र है। ऐसा लगता है कि इसने लौह भक्षक की लाश के साथ एक विशेष ऊर्जा विनिमय का गठन किया है और धीरे धीरे संचार करता है। ये चीज लाश को जीवन देती है। सू यिन का सिर सुन्न हो गया और एक पल में उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन सम्राट ने लंबे समय तक खुद का पीछा करना बंद कर दिया। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ऐसी स्थिति होगी। निश्चित रूप से जो लोग प्राचीन काल में बच गए थे वे सभी पुराने चांदी के सिक्के हैं, निष्क्रिय। तोड़ना। ये समझते हुए कि क्या हो रहा था, सू यिन ने अपने दांत पीस लिए और अंतरिक्ष दरार की दिशा में भाग गया। हल्की दीवार थोड़ी देर के लिए हिल गई और हल्की सियान लहरें दिखाई दी और कोई भी दरार दिखाई नहीं दी। वह स्थान जहां लौह खाने वालों ने उसे सील कर दिया था असाधारण रूप से मजबूत था, यहां तक कि अमर दुनिया और किसी भी सील को पार कर गया जो उसने पहले देखा था। उसकी टक्कर की परवाह किए बिना लौह भक्षक फिर से सामने आया। उसकी मुट्ठियां और पैर मूसलाधार बारिश की तरह गिरे, जिससे उसे लगा कि उसका सामना ड्रैगन नायक से हो गया है। जल्दबाजी में शरीर को फिर से संक्षारक बल से मारा गया, त्वचा में घुस गया, शरीर में घुस गया और शुष्क स्रोत दुनिया में घुस गया, भूमि और समुद्र के एक टुकड़े को नष्ट कर दिया और अनगिनत वनस्पतियों और पेड़ों को नष्ट कर दिया। सू अपना पीला चेहरा छुपाता है, बच नहीं सकता, ये पटाखों को रोक नहीं सकता। तब से जीवन की एक स्थिर धारा होगी और आपके सामने प्राचीन अराजकता जानवर लड़ना जारी रखेगा। क्या वो यहाँ फंस नहीं जाना चाहिए? वास्तव में यह असंभव नहीं है, ये वास्तव में असंभव है, जैसे कि उस समय के ड्रैगन राजा प्राणियों के साथ बलिदान करते थे, ड्रैगन चाबुक के समान ही जादुई हथियार को परिष्कृत करना। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्यानयुवान क्षेत्र में न केवल आकाश में विश्वासी हैं, बल्कि 5 तत्वों की पवित्र भूमि और मानव सम्राट की पवित्र भूमि के लोग भी हैं। आप उनमें से बहुत से लोगों को भी लाते हैं। हालांकि वर्ष के ड्रैगन जितने मजबूत नहीं हैं, आपने सैकड़ों मिलियन डॉलर का बलिदान दिया है। 1 बिलियन, ये पर्याप्त होना चाहिए। कियान्युआन क्षेत्र पूरी तरह से स्थिर हो जाने के बाद ये मानव संप्रभु पवित्र भूमि की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित था। पिछली बार जब सू यिन वापस गया था तो उसने बाद में रहने वाले अधिकांश शक्तिशाली लोगों को अपने साथ ले लिया था। दूसरे शब्दों में, वर्तमान कियान्युआन दुनिया में वास्तविक दुनिया की तरह अरबों भिक्षु रहते हैं। यदि आप सचमुच त्याग करना चाहते हैं तो ये पर्याप्त होगा। सू यिन ने अपना सिर हिलाया। इसमें और ड्रैगन सम्राट में क्या अंतर है? ये सब तो जीना है, इतने सारे त्याग सिर्फ अपने लिए, मैं ये नहीं कर सकता। रूरा जी, अब जब यह महिलाओं के लिए एक समय नहीं है, बलिदान कई अरबों तक और 10 में से 9 लोग जीवित रह सकते हैं। एक बार जब आप मर जाते हैं तो कियान्युआन की दुनिया टूट जाती है, हर कोई मर जाएगा। सू यिन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। कोई और रास्ता भी होगा। सच कहें तो वो कोई योग्य नायक नहीं है, वो सिर्फ 18 साल का लड़का है। 36 शिक्षकों के विश्वास को लेकर, मानव जाति को बचाते हुए, मानव जाति का नेतृत्व करने की आशा करते हुए, आगे और आगे बढ़ते हुए, मनुष्य आकाश को जीत लेगा और सुरक्षा में बहुत देर हो चुकी है। वो मारने की पहल कैसे कर सकता है? यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो डाउक्सिन इसे सहन नहीं कर पाएगा और यह बस दह जाएगा। ये देखकर कि वो जोर दे रहा है, वो और अधिक कहने के लिए रुक गया। मैं उसके लिए यह नहीं कर सकता, अन्यथा 5 तत्व बहुत पहले ही एक हो चुके हैं और गोंग तथा अन्य बहुत पहले ही उसके द्वारा निगल लिए गए हैं। अरे, उसने आह भरी, ये जानते हुए कि वह लौह भक्षक की जंगली बमबारी को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता। उसने अपना सिर हिलाया और अन्य तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश की। अचानक उसने महसूस किया कि कियान्युआन क्षेत्र में 5 तत्व थोड़े भ्रमित थे और वे नियंत्रण में लग रहे थे। अजेय स्थिति। एक नज़र डाली और चिल्लाए बिना नहीं रह सके, सू यिन, देखो। क्या बात है? युवक ने भी सोचा और उस पर गौर किया, फिर वह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? अल्पविराम 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 अल्पविराम। मेरी आंखों के सामने जो प्रकाश प्रकट हुआ वह आग की तरह लाल था, बिल्कुल शाम के गुलाबी बादलों की तरह, और हवा में एक गर्म प्रेत पक्षी तैर रहा था। लड़की प्रेत के नीचे उड़ती है, मानो उसे कोई दर्द हो रहा हो। मुझे नहीं पता कि कब उसकी पीठ पर एक जोड़ी बड़े पंख दिखाई देने लगे। उसके शरीर में खून किसी चीज से सक्रिय होता हुआ लगातार उबलता हुआ प्रतीत होता है। गु लिंग। सू यिन ने इसे पहचान लिया। वो लड़की जिसे वह कियान्युआन क्षेत्र से जानता था, गु युनकियू की शिष्या गु लिंग। ये लड़की, जो हमेशा एक प्राचीन आत्मा और आत्मा रही है, ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा, और वह एक अमर हड्डी के साथ भी पैदा हुई थी, और वह बेहद प्रतिभाशाली थी। परी दुनिया में लाए जाने के बाद उसने तेजी से प्रगति की। फिर
उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अचानक एनएस से कैसे टूट गई? ऐसा लगता है कि इसने किसी प्रकार की रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया है। भौहें सिकोड़ी और तुरंत देखा कि विशाल संक्षारक शक्ति वाली आभा लड़की द्वारा निगल ली गई थी और रक्त विकास की शक्ति इसी से आई थी। सुयिन हैरान थी। अविश्वसनीय, अराजकता आभा। क्या वो इस तरह की शक्ति को अवशोषित कर सकती है? अभी अभी जब वह दरार में घुसा तो उस पर आयरन ईटर ने हमला किया और कियानयुआन दायरे में कुछ अराजक आभाओं में प्रवेश किया। वह लड़ रहा था और उसे इसे हल करने का कोई समय नहीं था। अप्रत्याशित रूप से वो इस लड़की द्वारा अवशोषित हो गया और रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया। ये बात उसका अपना ही 9वें दर्जे का ऋषि, अगर वह इसे छू ले तो वह नंगा हो जाएगा और नंगा हो जाएगा। दूसरा पक्ष, यह न केवल ठीक है बल्कि मजबूत भी है। सिर पर बैठा पक्षी, यह क्या है? ऐसा लगता है कि यह प्राचीन अराजकता जानवर का खून है। रू कहने से नहीं रोक सका। वर्तमान में केवल इस तरह का स्पष्टीकरण है, अन्यथा स्पष्टीकरण बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अराजक आभा क्यों है जिससे सुयिन भी इतना डरती है? अपने हृदय में एक हलचल के साथ सुयिन को गु युनक्यू द्वारा इस शिष्य का परिचय याद आ गया। लिंग्युआन की लंबी नदी से बहते हुए अमर हड्डियों के साथ पैदा हुए। नतीजतन जब मैं अमर दुनिया में पहुंचा तो मुझे समान रक्त रेखाओं वाले कोई भिक्षु या परिवार नहीं मिले। लंबी लिंग्युआन नदी हजारों सालों से बह रही है और कोई परी उसमें नहीं बही। वह एक शिशु के रूप में कैसे नीचे उतरी? उस समय तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि सचमुच कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अमर क्षेत्र से नहीं आई थी बल्कि अमर क्षेत्र के बाहर अराजकता से पैदा हुई थी? संयोग से उसे लिंग्युआन की लंबी नदी द्वारा कियानयुआन क्षेत्र में भेजा गया था। जहां तक जन्मजात अमर हड्डियों का सवाल है, वे अराजक संस्कार को नहीं जानते, इसलिए वे सोचते हैं कि यह आभासी अमरता से परे है। क्या ये सही है? इसे आजमाओ। ये विचार एक पल में गायब हो गए। सुयिन की आंखें गंभीर थीं और इससे बचने के बजाय वह प्रतिद्वंद्वी की अराजक आभा को निगलता रहा। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में मेरिडियन को केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा जंग लगा दिया गया हो और ज्वलंत दर्द किसी भी समय असहनीय लग रहा था और मौके पर ही फट गया था। दृढ़ता से असुविधा का विरोध किया और गुलिंग के शीर्ष पर ताकत लाए। इस शक्ति को महसूस करते हुए लड़की एक बिल्ली की तरह मछली की गंध सूंघ रही है। वह अब और नहीं रोक सकती। उसके पंख चमक उठे और वह दौड़ पड़ी। लंबी वेल सामान्यतः पानी लाती है तथा हवा में बिखरे हुए सभी अराजक आभा को एक ही बार में शरीर में समाहित कर लेती है। ऐसा लगता है कि एक विशेष परिवर्तन हुआ है और सांस अधिक मजबूत होती जा रही है। वो अमर दुनिया में सिर्फ 2 दिन ही रही थी और मुश्किल से स्वर्ण अमर तक पहुंची थी। इस समय रक्त सक्रिय हो गया और बेड़ियां एक पल में टूट गईं। स्वर्ण अमर के प्रारंभिक दिनों से मात्र 10 सांसों में यह अर्ध ऋषि के शिखर पर पहुंच गया। धमाका, संत का राज्य टूट गया। एक उत्पाद, दूसरा उत्पाद, 3 उत्पाद। अधिक से अधिक अराजक आभा के अवशोषण के साथ लड़की की ताकत मजबूत और मजबूत हो रही है। उसके काले बाल उड़ रहे हैं और उसके कपड़े फड़फड़ा रहे हैं। किसी भी समय शुष्क स्रोत दुनिया के बंधनों को फाड़ने के लिए लग रहे हैं। निश्चित रूप से वहां अराजकता प्राचीन जानवर का खून है। अराजकता आभा को अवशोषित कर सकते हैं और खेती के आधार को मजबूत और मजबूत बना सकते हैं। इस स्पष्टीकरण के अलावा कुछ और नहीं है। अपनी मुठ्ठियां भींच ली, सुयिन उत्साह से भर गया। मैं सोच रहा था कि इस बार मैं अवश्य ही आपदा में फंस जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कियानयुआन क्षेत्र की इस प्रतिभाशाली लड़की के पास एक प्राचीन जानवर का खून होगा। आत्मा की एक हरकत से गुलिंग को उसके द्वारा कियानयुआन क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया और वह आयरन ईटर के सामने गिर गई। जेड गुलिंग के शरीर में एक्यूपंक्चर बिंदु एक ही समय में खुल गए और हताश होकर अवशोषित हो गए, जैसे कि एक स्पंज जो कई वर्षों से सूखा था जल्दी से आसपास के पानी को निगल रहा था। उसके शरीर की ताकत में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसका भौतिक शरीर अधिक से अधिक मजबूत होता गया, यहाँ तक कि वो सुयिन से भी अधिक मजबूत हो गया। हालांकि उसके सामने मौजूद लौह भक्षक की तुलना में यह अभी भी कहीं अधिक बुरा था। गुलिंगर ने यहाँ से आक्रामक तरीके से छलांग लगाई और सुयिन के लौह भक्षक पर हमला कर रहा था, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो, और फिर धीरे धीरे रुक गया। ये जानते हुए कि यह प्राचीन अराजकता जानवर की रक्त रेखाओं के बीच प्रेरण हो सकता है, सुयिन ने राहत की सांस ली और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जल्दी से संत युआन तालाब में शक्ति जुटाई। न केवल वह अभी घायल हुआ था, बल्कि उसका शरीर भी बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था तथा हर जगह निशान थे। पूरी तरह से ठीक होने से पहले 10 से अधिक सांसों को समायोजित किया, एक बासी सांस छोड़ते हुए। बस ये देखना चाहता था कि लड़की की स्थिति क्या है, बस ये देखने के लिए कि दूसरी तरफ की खूबसूरत आंखें कुछ समय के लिए खुली हुई हैं और उसका चेहरा लाल हो गया है। सुयिन को आश्चर्य हुआ और फिर वो शर्मिंदा हो गया। उसने सिलाई करने की इच्छा जताई। अभी जो अराजकता का माहौल था वह बहुत भयानक था।
उसने उसके शरीर के सभी कपड़ों को जंग लगा दिया क्योंकि वहां देखने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था और लॉ जानवर ने उसे कोई मौका नहीं दिया, इसलिए उसने इसे नहीं पहना। इस समय सिर्फ चोट से उबरने की कोशिश करना किसी के सामने नग्न खड़े होने के बराबर है। एक विचार के साथ शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा प्रकट हुआ जिसने शरीर को ढक लिया। शर्मिंदगी दूर करने के बाद सू यिन ने पूछा, क्या आपके पास प्राचीन अराजकता जानवर का खून है? गु लिंगर ने सिर हिलाया। मैंने अभी अराजकता की आभा को अवशोषित किया और अपनी रक्तरेखा को सक्रिय किया, इसलिए मुझे विरासत की स्मृति मिली। मुझे कुछ पता है, मैंने इसे अच्छी तरह से अनुमान लगाया, मुझे ये करना चाहिए था। जिंगवेई की रक्तरेखा। जिंगवेई? सू हैरान है। गु लिंगर ने कहा, ये शिती, पिक्सियू और डिजियांग जितना ही प्रसिद्ध है। ड्रैगन सम्राट यहीं उनके साथ लड़ रहा था। सू यिन अचानक, हालांकि मैं 4 महान प्राचीन जानवरों को जानता था, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने सभी नाम सुने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की में उनमें से एक का खून है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आयरन ईटर रुक गया, अराजकता आभा अवशोषित हो गई और साथ ही की शक्ति महसूस हुई, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह हमला जारी नहीं रखेगा। सू यिन उत्सुक थी, क्या आपने कैओस यूचरिस्ट में प्रशिक्षण लिया है? यह व्यक्ति कैओस स्पिरिचुअल क्यूई को अवशोषित कर सकता है और उसकी ताकत अथाह है। क्या उसने पहले ही कैओस यूचरिस्ट हासिल कर लिया है? ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार का यूचरिस्ट अराजकता के प्राचीन जानवर के साथ पैदा होता है और यह स्वर्ग का समर्थन और विश्वास है। गु लिंगर ने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, मेरे जन्म के बाद मैं अमर क्षेत्र में चला गया। मुझे अराजकता आभा का पोषण नहीं मिला। मैं अभी भी पवित्र काया से थोड़ी दूरी पर था, जब तक कि मैं अराजकता महासागर में प्रवेश नहीं कर सकता या जिंगवेई गु जानवर के पवित्र कंकाल को परिष्कृत नहीं कर सकता। सू यिन उत्सुक थी। अव्यवस्थित महासागर? गु लिंगर ने कहा, अराजकता असीम है, हर जगह अराजकता आभा है, परी दुनिया इसमें निलंबित है, समुद्र में तैरते बुलबुले की तरह। अराजक शरीर के बिना यह इसमें प्रवेश करते ही तुरंत पिघल जाएगा। जल्द ही सू यिन को समझ आ गया, ये दूसरों द्वारा कही गई बात से बहुत अलग नहीं है। अमर क्षेत्र संभवतः वह क्षेत्र है जिसे किसी महाशक्तिशाली व्यक्ति ने जीवन और साधकों का पोषण करने के लिए छोड़ा है। अराजकता सभी चीजों और हर चीज की नींव है। जब तक साधना का स्तर पर्याप्त नहीं होगा, तब तक ये पिघल जाएगा और फैल जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी की आभा। जहां तक प्राचीन अराजकता जानवर की बात है, यह एक ऐसा जीवन है जो इसमें रहने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए उसके सामने की लड़की बिना घायल हुए आभा को अवशोषित कर सकती है और पटाखा हरा हो सकता है, और जितना लंबा होगा उतना अच्छा होगा। तो फिर ये क्या लोहा खाने वाले प्राचीन जानवर को परिष्कृत करना संभव है? थोड़ी देर बातचीत करने और अराजकता की गहरी समझ प्राप्त करने के बाद सू यिन ने घबराहट से पूछा, यह आदमी अकेले लाश के साथ वापस नहीं लड़ सकता और विरोध नहीं कर सकता। अगर उसे परिष्कृत किया जा सके और वह खुद का हिस्सा बन सके तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। स्वाभाविक रूप से, लेकिन यह मेरे रक्तरेखा के साथ संगत नहीं है, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन आप एक दुनिया के मालिक हैं और किसी भी शक्ति को एकीकृत किया जा सकता है। इस तरह मैं आपको शोधन की विधि सिखाऊंगा और आपकी मदद करूंगा। हालांकि लोहा खाना 4 प्राचीन नहीं है जानवरों में सबसे मजबूत, लेकिन भौतिक शरीर सबसे शक्तिशाली है। एक बार यह सफल हो जाता है, भले ही यह कैओस यूचरिस्ट में प्रशिक्षित करने में विफल हो, यह बहुत अलग नहीं होगा। गु लिंगर मुस्कुराया, यह बहुत अच्छा होगा। सू यिन का स्वागत नहीं किया गया। ड्रैगन सम्राट और कैन क्यूओंग किसी भी समय उनका पीछा करेंगे और उन्हें मार देंगे। स्वाभाविक रूप से वे प्रतिष्ठा की खातिर अनगिनत मानव जातियों को मरने का कारण नहीं बनेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि गु लिंगर के हाथ ने हरकत की और उसके शरीर में अराजक आभा ने लोहे खाने वाले की लाश को घेर लिया। बाद वाले को कुछ महसूस हुआ, राहत की भावना दिखाते हुए और कियानियुआन में घुस गया। दुनिया में विस्फोट हो गया। इसके तुरंत बाद सू यिन को लगा कि उसके दिमाग में एक विचार आया जिसमें कैओस यूचरिस्ट की साधना पद्धति शामिल थी। ध्यान केंद्रित करें, लोहे के विस्फोट के बाद शीघ्रता से शक्ति को अवशोषित करें। मांसपेशियां, आंतरिक अंग, पूरे शरीर की कोशिकाएं और यहां तक कि आत्मा भी तेजी से बदल रही हैं। गड़गड़ाहट। महान जानवर राजा जानवर दानहो का सम्मेलन 120 मिलियन ली की दुनिया तक पहुंच गया और यह फिर से विस्फोट हो गया। 130 मिलियन, 140 मिलियन, 150 मिलियन, 1 दर्जन से अधिक लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। www.mtlnovel.com और ये 200 मिलियन ली तक पहुंच गया है। लगभग दोगुना हो गया है, धीरे धीरे रुक गया है और अब और नहीं बढ़ता है। लौह भक्षक पवित्र जानवर के फर और हड्डियां एक कठोर डायाफ्राम में बदल गई हैं, कछुए के खोल की तरह जो चारों ओर से घिरा हुआ है। वॉली हुई, एक अराजक आभा हाथ की हथेली पर आ गई और एक बार फिर से मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से भटक गई। पहले यदि आप उनमें से किसी को छूते थे तो आप जंग खा जाते थे और गड्ढे दिखाई देते थे। सच्चा सार इसका विरोध नहीं कर सकता, लेकिन अब ये बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन इसका एक गर्म अर्थ है।
ये सुयिन की आंखें चमक उठी और उसका शरीर उत्साह से कांप उठा। इस समय चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह समझता है कि लौह भक्षक का पवित्र कंकाल पूरी तरह से परिष्कृत हो चुका है। इस समय साधना का आधार अभी भी शरीर समलन के चरम पर है, लेकिन ताकत पहले की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई है। विशेष रूप से रक्षा, हर चाल स्थान असहनीय लगता है। पहले जब पटाखा शरीर पर लगता था तो वह घायल भी हो जाता था, लेकिन अब वह आसानी से फट सकता है। आगे की ओर उड़े, उसे हवा में पकड़ लिया और अंतरिक्ष डायाफ्राम में एक बड़ा छेद दिखाई दिया, जिसे अभी पूरी ताकत से भी नहीं भेदा जा सकता था। बहुत मजबूत। अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए सुयिन ने एक गंदी सांस छोड़ी। इस तरह की ताकत, भले ही ड्रैगन सम्राट जानवर अदालत पकड़ रहा है, वह शायद एक प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वो उस बंद जगह से बाहर आया, उसे हल्के से दबाया और पटाखा उसकी हथेली में प्रकट हो गया। इस चीज में 5 जड़ें, 3 खंड वाले बांस के खंभे और शीर्ष पर कोमल हरी पत्तियां उगाए हैं, जिनसे लंबे समय तक सुगंध फैलती रहती है। ये जानते हुए कि यह आदमी हमेशा जीवित रहेगा, सुयिन ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और उसे समय की लंबी नदी में फेंक दिया। धमाका। ये नदी के उस पार एक लंबी छड़ की तरह है। जैसे जैसे ये बढ़ता है, नदी लगातार लंबी और चौड़ी होती जाती है। प्राचीन सीमाएं पहले कभी नहीं टूटी हैं, और भविष्य केवल 2000 साल का होगा। इस पटाखे के सहारे ऐसा लगता है कि यह किसी भी समय सीलबंद बेड़ियों को फाड़ देगा और पूर्वजों और भविष्य को पूरी तरह से जोड़ देगा और आगे तक फैल जाएगा। और यह प्रभाव। सुयिन की आंखें चमक उठीं। मैं 2000 साल बाद फिर से इस बारे में सोच रहा हूँ, भविष्य के बिना क्या मैं भी बड़े जानवर राजा की तरह मारा जाऊंगा। अब जब पटाखे बढ़ रहे हैं तो समस्या हल हो गई है। बेशक विकास बहुत धीमा है और सीलबंद प्राचीन काल के बीच की दूरी ज्ञात नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा। एक बार जब ये सफल हो जाता है तो जानवर अदालत की उम्र की शक्ति इसे दबाने में असमर्थ होगी। सुयिन, क्या तुम मेरे साथ जिंगवेई के पवित्र कंकाल को खोजने चल सकती हो? उसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करते देख गुलिंजर ने उसकी ओर देखा। रक्त सक्रिय हो जाता है, उसकी उपस्थिति अधिक सुंदर, उज्ज्वल और सुंदर हो जाती है। विशेष रूप से उसका आंकड़ा अधिक सुंदर, सुडौल, चमकीले लाल होंठ और भी अधिक ग्लैमरस। इससे पहले वह लाखों में एक थी, शांगगुआन वान से कम नहीं। इस समय जाहिर है इससे भी बेहतर। यहाँ तक कि सुयिन भी मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने अचानक देखा तो स्तब्ध रह गया। बहुत सुंदर। पियान रुओ हैरान है। एक ड्रैगन की तरह सुंदर, चतुर मुस्कान, सुंदर आंखें शी के लिए तत्पर हैं। गलती को दबाने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हुए सुयिन ने अजीब तरीके से पूछा, क्या आप जानते हैं कि जिंगवेई प्राचीन जानवर का पवित्र कंकाल कहाँ है? उसे इस तरह देखकर गुलिंग के मुंह के कोने ऊपर उठे और वह हंसने लगी। ये लड़का उनसे मिलने के बाद से बहुत शांत रहा है और उसे हर चीज की परवाह नहीं है, और यहाँ तक कि उसने ट्रोल के पूरे परिवार को मिटा दिया, उसे परवाह नहीं थी। इस समय वह उसके चेहरे के लिए एक चक्कर में था और वह थोड़ा गर्व महसूस करने में मदद नहीं कर सका। स्वाभाविक रूप से पता है, मैंने सही अनुमान लगाया। मेरे शरीर में जो है वह इस प्राचीन जिंगवेई जानवर का खून है। रक्त प्रेरण के माध्यम से दूसरे पक्ष को ढूंढना संभव है। सुयिन को अचानक जिज्ञासा हुई, क्या आप जिंगवेई के वंशज हैं? अपने कानों के पास खूबसूरत बालों का गुच्छा पकड़े हुए गुलिंग ने कहा, इसे अपने वंश से विरासत में मिला होगा। ये स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे है, लेकिन जब तक आप पवित्र कंकाल को परिष्कृत कर सकते हैं, आपको जवाब खोजने में सक्षम होना चाहिए। सुयिन ने और कुछ नहीं कहा। गुलिंग ने खून की एक बूंद बलिदान की, जल्दी से दिशा पाई और दोनों अंतरिक्ष को चीरते हुए उड़ गए। अराजकता। प्राचीन जानवर वयस्कता में 9वीं रैंक संत की ताकत है और लड़की का खून सक्रिय है। हालांकि यह सुयिन जितना अच्छा नहीं है, ये बहुत अलग नहीं है। आगे बढ़ते हुए मैं कुछ देर बाद एक ऊंचे पहाड़ के सामने रुक गया। जहां तक मुझे याद है, जिंगवेई और डिजियांग प्राचीन जानवर का सिर यहीं काटा गया था। डिजियांग और जिंगवेई दोनों के पास पंख थे और वे पक्षी थे और बहुत तेज थे। सुयिन ने ऊपर देखा और पाया कि उसके सामने का पहाड़ न जाने कितना ऊंचा था और वह आकाश में रक्त चंद्रमा के बगल में था। इससे पहले कि वह आकर उसे सामने लाए, उसने अपने दिल में दमन की तीव्र भावना महसूस की। यदि 4 प्राचीन पवित्र जानवर अभी के लौह भक्षकों की तरह भयानक हैं, तो भले ही ड्रैगन सम्राट ड्रैगन भगवान के चाबुक को परिष्कृत कर ले, वह उन्हें हरा नहीं सकता है। इसे कैसे मारा जा सकता है? पहाड़ के सामने खड़े होकर सुयिन जल्दी में ऊपर नहीं गया, बल्कि अपने दिल में उठे संदेह को पूछा। ड्रैगन विप पटाखे से ज्यादा मजबूत है, लेकिन बीस्ट कोड जितना अच्छा नहीं है। सामान्य स्थिति के अनुसार इस स्तर के हथियार को बढ़ाने और 4 प्राचीन जानवरों का सामना करने से जीतने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बेशक ये भी संभव था कि राजकुमार शियाओ शे ड्रैगन गॉड विप की पूरी शक्ति का उपयोग करने में बहुत कमजोर था, जिससे उसे ये भ्रम हुआ कि यह जादुई हथियार बहुत मजबूत नहीं है। उसके विचारों को जानते हुए गुलिंग ने समझाया, एक और ड्रैगन चाबुक से लड़ाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस जादुई हथियार को परिष्कृत करना नहीं है, बल्कि 10 लाख से अधिक ड्रैगन की बलि देना है। मेरे बेटे, अगर अमर क्षेत्र में जीवन का उपयोग खेती की फसल के रूप में किया जाता है और अचानक किसी और द्वारा काटा जाता है, तो क्या भगवान नाराज होंगे? सु यिन अचंभित रह गई। तुम्हारा क्या मतलब है? ड्रैगन सम्राट ने वास्तव में अमर दुनिया की स्वर्गीय शक्ति की मदद से 4 प्राचीन अराजकता जानवरों को हराया था? यदि उसकी उगाई हुई फसलें कीड़े खा जाएं तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा, और जब तक वह प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं देगा तब तक वह हार नहीं मानेगा। लगभग एक जैसा, गु लिंगर ने सिर हिलाया। मुझे उस समय पहली लड़ाई का पता नहीं था, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन अराजकता जानवर परी दुनिया का जीवन नहीं, बाद में पीछे हट जाएगा और उत्पीड़ित होगा। ड्रैगन चाबुक को इसमें घुसने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह के प्रतिकारक चैनल अमर दुनिया के दमन के साथ उनकी शक्ति पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती है, और मारे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। सु यिन अचानक, समान स्तर पर लड़ाई, यहाँ तक कि थोड़ा सा प्रभाव भी भारी पड़ सकता है। यदि ड्रैगन चाबुक वास्तव में अमर दुनिया के साथ संवाद कर सकता है और स्वर्ग की शक्ति को आकर्षित कर सकता है, तो 4 प्राचीन अराजकता जानवरों को ड्रैगन राजा द्वारा मार दिया जाएगा, ये भी समझाने में सक्षम होगा। पहाड़ों के साथ साथ ऊपर की ओर उड़ते हुए मेरे सामने की चोटियां कुछ बुझोऊ पर्वत जैसी ही हैं। वे सभी बादलों में ऊंचे खंभों की तरह उभरी हुई हैं। अंतिम युद्ध क्षेत्र प्राचीन अराजक जानवर पैक्सियू का आंतरिक स्थान है। ये पर्वत एक पुल है जो शरीर को भेदता है। यह आकाश से केवल 3 फीट और 3 इंच की दूरी पर है। दूसरे शब्दों में, पूरा चंद्रमा पहाड़ की चोटी पर लटका हुआ है। नीचे डिजियांग और जिंगवेई जानते थे कि उन्होंने एक अभूतपूर्व संकट का सामना किया है और भागना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते, उन्हें ड्रैगन सम्राट ने पीछा करके मार डाला। गु लिंगर ने कहा, रक्त रेखा को सक्रिय करते हुए। वह एक प्रकार का सुरुचिपूर्ण स्वभाव रखती थी। प्राचीन काल में हुई सभी चीजों को जानना असंभव है, लेकिन वह बहुत कुछ समझती भी है। शब्दों से सु यिन को उस समय की त्रासदी का पता चल गया, और साथ ही उसके दिल में एक संदेह पैदा हुआ। मैंने भी लौह भक्षक के पवित्र कंकाल को परिष्कृत किया, मुझे कोई स्मृति क्यों नहीं है? दूसरे पक्ष को तो रक्तरेखा को सक्रिय करके इतना ही पता था, लेकिन उसने तो एक प्राचीन पवित्र जानवर की लाश को परिष्कृत किया था, उसे कुछ भी क्यों नहीं पता था? गु लिंगर ने अपना सिर हिलाया। शुरुआत में ड्रैगन सम्राट ने 4 प्राचीन जानवरों का सिर काट दिया। उन्हें पुनर्जीवित होने से रोकने के लिए आत्मा और स्मृति सभी को परिष्कृत और हटा दिया गया था। आपको जो मिलता है वह प्राचीन जानवर का खाली खोल है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अनिच्छुक विचार न तो एक अवशेष आत्मा था और न ही चेतना। तभी सु यिन को समझ आया, यहाँ तक कि 36 प्राचीन ऋषि भी अपनी यादों को नष्ट किए बिना लबादे की मदद से अपने दिमाग को बरकरार रख सकते हैं, और प्राचीन अराजकता जानवरों की ताकत के साथ उन्हें निश्चित रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता है। गरिमा में ड्रैगन राजा ने 10,000 जातियों का अस्तित्व मिटा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? पहाड़ बहुत ऊंचा है, लेकिन वे दोनों 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा सांसों के बाद उन्होंने पहाड़ की चोटी पर लटके रक्तलाल चांद को देखा, जो ठंडा और मनमोहक था। कत्लेआम का आलम लगातार बढ़ता जा रहा था। चांद की सतह की तरह वहां खून का गाढ़ा समुद्र उमड़ पड़ा था। धमाका! जैसे ही मैं पहाड़ की चोटी पर उतरा, मुझे धरती और चंद्रमा की सतह पर जोरदार कंपन महसूस हुआ। बुरी आत्माओं की एक लहर चारों ओर उत्तेजित हो गई। पहले कोई यहाँ है, गु लिंगर ने भौहें सिकोड़ी। कहने की जरूरत नहीं है। सु यिन ने भी 2 शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया, जो चुपचाप उनके सामने चंद्रमा की सतह पर तैर रही थीं, और वे बढ़ रही थीं, और वे उससे कमजोर नहीं लग रही थीं। आकाश, जू कियांग। सु यिन का चेहरा उदास था। सांस के अनुसार वह पहले ही पहचान चुका है कि वह कोई और नहीं बल्कि पुराने विरोधी कैन क्यूंग और जू कियांग हैं। जब वो लोहा खाने वाले जानवर के पवित्र कंकाल को परिष्कृत कर रहा था, तो ये 2 लोग यहाँ आने के लिए भाग्यशाली थे। एक ही समय में डिजियांग और जिंगवेई की लाशों को परिष्कृत कर रहे थे। आकाश की ताकत उससे कम नहीं है। एक बार सफल हो जाने पर मुझे डर है कि इसे फिर से मारना लगभग असंभव हो जाएगा। प्राचीन अराजकता के जानवरों को परिष्कृत करना, क्या पीछे हटना आसान नहीं है? वे सफल क्यों नहीं हो सकते? सु यिन हैरान थी। उसने लोहे खाने वाले जानवर को परिष्कृत करने की कोशिश की और लाश द्वारा लगभग उसका सिर काट दिया गया। अगर यह महत्वपूर्ण क्षण नहीं होता, तो उसके सामने वाली लड़की ने रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा। गु लिंगर को यह समझ में नहीं आया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये जानते हुए कि मैं यहाँ सोच रहा था, मैं निश्चित रूप से नहीं समझूंगा। सु यिन ने लड़की को एक बड़े हाथ से पकड़ लिया और उसी समय अपने शरीर को सिकोड़ लिया, उसे छिपा लिया और सीधे उस स्थान पर उड़ गया जहाँ से सांस उठी थी। चंद्रमा के नज़दीक किसी स्थान पर आओ। सबसे ऊंचा स्थान चंद्रमा के नज़दीक है और सामान्य लोग छलांग लगाकर ऊपर जा सकते हैं, और छोटा स्थान केवल कुछ 10 मीटर की दूरी पर है और सांस यहीं से आ रही है।
जू कियांग एक लाश के नीचे चुपचाप बैठा था। उसके सिर के ऊपर एक विशाल जिंगवेई लाश थी। वह ऐसे उड़ रहा था मानो वह चांद में उड़ना चाहता हो, लेकिन वह बड़ी ताकत से हवा में जम गया था। ऐसा तब हुआ जब वह लाल चंद्रमा में प्रवेश करना चाहता था। उसे असाधारण शक्ति वाले ड्रैगन सम्राट ने अचानक गोली मार दी। दूसरा शव, जो जमीन पर सपाट पड़ा था, उसके बगल में आकाश में महान मानस और अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रभावित था, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया था। लगातार उसके शरीर में छेद कर रहा था, लेकिन यह हमेशा हानिकारक था। जहां तक हुआंगवान का सवाल है, वह नजदीक नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वह उसका पीछा नहीं कर रहा था। उनमें से कोई भी अराजकता आध्यात्मिक ऊर्जा से डरता नहीं है। सू यिन ने अपनी भौहें उठाईं। चाहे वह परिष्कृत हो या करीब आना, दोनों लाशें एक मजबूत अराजक आभा जारी करेगी। वह इस चीज की भयानक सीमा को जानता है। आकाश दसियों हजार वर्षों से जीवित है। विरोध करने के कई तरीके हैं जिन्हें समझा जा सकता है। जू कियांग, यह आदमी उससे ज्यादा उम्र का नहीं है, और खेती के कियांग दाओ को भी पूरी तरह से नंगा कर दिया गया है। वह बिना किसी प्रभाव के जिंगवेई प्राचीन जानवर को कैसे परिष्कृत कर सकता है? उस जू कियांग में भी कैस प्राचीन जानवर का खून होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पतला है, मेरे खून से भी बहुत खराब है। उसके संदेह को जानते हुए गु लिंगर ने थोड़ी देर तक देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। जहां तक आकाश की बात है, हालांकि वहां खून नहीं है, फिर भी अराजकता की आभा से लड़ने का एक तरीका है। सू यिन हैरान रह गई। पिताजू, वास्तव में अराजकता प्राचीन जानवर का खून है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साधना इतनी तीव्र है। कुछ ही दिनों में अर्धऋषि से साधक लगभग अपने ही बराबर हो जाता है, 9वें चरण को पार कर जाता है। बस, उसके शरीर पर खून कहाँ से आया? क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी आकाश की नाजायज संतान नहीं है, बल्कि प्राचीन अराजकता जानवर के खून की मदद से बनाया गया है? अचानक एक विचार मन में आया। आकाश से हर तरह से लड़ते हुए इस आदमी का जू कियांग के प्रति रवैया स्पष्ट रूप से अन्य शिष्यों की तुलना में बेहतर है। यदि आप कहते हैं क्योंकि वह कियांग दाओ को समझ सकता है और अनंत उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, वह विशेष ध्यान रखता है, लेकिन वह लगातार खुद से लूटा गया था और यहां तक कि दाओ भी खो गया था। यह अभी भी क्यों पसंदीदा है? स्पष्टतः कुछ गड़बड़ है। इसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें शोधन में सफल होने दें। मुझे डर है। हम अब कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। गुलिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उनके सामने खड़े दो लोगों को नहीं पता था कि एक ही समय में दो लाशों को परिष्कृत करने के लिए वे किस विधि का उपयोग करते हैं। हर बार जब एक सांस में देरी होती थी, तो साधना का आधार बड़ी मात्रा में बढ़ जाता था, और अगर उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाती, तो भले ही सू यिनिक्सियू एक महान अग्रिम था, लेकिन मुकाबला करना मुश्किल होगा। चिंता मत करो, आकाश और हुआंगवान हमेशा अविभाज्य रहे हैं, लेकिन वे अब वहां नहीं हैं। मुझे डर है कि वे चारों ओर छिपे हुए हैं, हमारे कार्रवाई करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ड्रैगन सम्राट और राजकुमार जियोशे भी हैं, भले ही वे यहाँ ना हों, वे निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं होंगे। सू यिन ने अपना हाथ हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं छीनना नहीं चाहता, लेकिन यह इतना सरल है कि मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है। इन दो लोगों ने प्राचीन जानवरों की लाशों को बेईमानी से परिष्कृत किया। सबसे अधिक संभावना है कि वे चारा हैं, जानबूझकर उन्हें लुभाते हैं, या ड्रैगन राजा ने गोली मार दी। ऐसा नहीं है कि वह बहुत सावधान था, लेकिन पुराने राक्षसों का ये समूह जो हजारों वर्षों से जीवित है, एक से अधिक यिन है, इसलिए आप सावधान नहीं हो सकते। गुलिंगर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप इंतजार करते रहेंगे, तो दोनों जल्द ही सफल हो जाएंगे। भले ही वे कैओस फ्यूचरिस्ट को संगठित न कर सकें, वे प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि भले ही वे छिपकर हमला करने का जोखिम न लें, लेकिन वे इतनी स्थिर सफलता हासिल नहीं कर सकते। अब कुछ रोमांच का समय है। सू यिन थोड़ा मुस्कुराई, और शुष्क स्रोत क्षेत्र का दायरा चुपचाप फैल गया, और अचानक उन दोनों के पास थोड़ा हिल गया। पुकारना। बांस का एक टुकड़ा उछलकर सीधा दो प्राचीन जानवरों, डिजियांग और जिंगवेई के बीच आ गिरा। अस्त व्यस्त आभा और समय की लंबी नदी के पोषण से पटाखों में कई गांठें उगाए हैं, और ये तो बस उनका एक हिस्सा है, जिसमें शाखाएं, पत्तियां और मोटे प्रकंद हैं। पटाखे। इस चीज को अचानक प्रकट होते देख कैन कियुंग और जू कियांग ने एक दूसरे को देखा, दोनों गंभीर भाव से। ये सू यिन का बच्चा है, अचानक प्रकट हुआ। यूयूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ओकांशु कौन पढ़ रहा है? जाहिर है बाईं और दाईं ओर है। ये तो बस, मैं तो आता ही नहीं, मैं बांस क्यों फेंकता हूँ? उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या वे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने समय से पहले ही अपने ठिकाने का खुलासा कर दिया। गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? समझ में नहीं आ रहा था। जू कियांग मदद नहीं कर सकी और आगे बढ़ गई। आकाश गंभीर दिख रहा था। हुआंग क्वान हमारी ताकत के साथ हमारे चारों ओर छिपा हुआ है। वह वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत करता है, और निश्चित रूप से सबसे भयंकर हमला किया जाएगा। आप और मैं प्राचीन जानवर पवित्र कंकाल को परिष्कृत करना जारी रखते हैं। दूसरे पक्ष को लय में देरी न करने दें। हाँ। जू कियांग ने सिर हिलाया।
जब तक इस प्राचीन जानवर के पवित्र कंकाल को परिष्कृत किया जाता है, यह अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। लिटिल सू यिन एक उल्लेख से अधिक कुछ नहीं है। उस समय वो पुनर्तः सक्षम हो जाएगा और समय की लंबी नदी को पुनः बहा ले जाएगा। उत्साह से भरे हुए पवित्र कंकाल को परिष्कृत करना जारी रखें। उन दोनों के बीच बातचीत के दौरान बांस नीचे गिर गया और उनके चारों ओर मजबूत अराजक आभा महसूस हुई, और प्रकंद तुरंत दो टुकड़ों में अलग हो गए और उन्हें दोनों तरफ छेद दिया। कोयल, मजबूत सांस को बांस द्वारा निगल लिया गया और परिष्कृत किया गया, और बांस के पत्ते धीरे धीरे फैल गए और जीवन शक्ति तुरंत समृद्ध हो गई, जिससे शव को प्रतिक्रिया मिली। क्या तुम चाहते हो कि प्राचीन जानवर की लाश उन पर हमला करे? ये देखकर गूलिंग को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और वह बेसुध होकर हंस पड़ी। वे सभी कहते हैं कि वह सनकी है और सिद्धांतों और तरीकों पर ध्यान नहीं देती है। एक बार जब यह आदमी इसे समझ लेता है तो वो उससे भी ज्यादा निर्दयी हो जाती है। इन प्राचीन जानवरों की लाशें, हालांकि उनकी आत्माओं और यादों को ड्रैगन राजा द्वारा मिटा दिया गया था, मारे जाने से पहले का दुख और गुस्सा रक्त चंद्रमा के वातावरण में अधिक से अधिक तीव्र हो गया। सू यिन पर शुरुआत में इसी तरह हमला किया गया था और वह लगभग खून की उल्टी करने लगी थी। कृपया जियाओ शुशु के त्रुटि रहित अध्यायों को उपन्यास की वेबसाइट पर अपडेट किया जाना जारी रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया सोफिफिकेशन भी इकट्ठा करें और उसकी अनुशंसा करें। मुझे ये पसंद है। मैं आपको इसे इकट्ठा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यह उपन्यास खोजने के लिए सबसे तेज है। लेकिन भले ही जू कियांग-क्यू के शरीर में मौजूद प्राचीन जानवर की रक्तरेखा मेरी तुलना में पतली है, ये प्राचीन जानवर को उसके साथ कुछ भी करने से रोक सकती है। यह अभी भी संभव होना चाहिए। मुस्कुराने के बाद गू लिंग पूछे बिना नहीं रह सकी। उस समय लोहभक्षक सू यिन के साथ व्यवहार करते समय अत्यंत क्रूर था, लेकिन उसके वंश की शक्ति का सामना करने के बाद वो तुरंत रुक गया। जू कियांग-क्यू में भी प्राचीन जानवरों का खून है, हालांकि यह पतला है। ऐसा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह शुद्ध जीवन शक्ति से किया जा सकता है। क्या होगा अगर युद्ध के झंडे की शक्ति इसमें मिश्रित हो? सू यिन मुस्कुराए। गू लिंगर को आश्चर्य हुआ। उसने फिर से हवा में मोतियों को देखा और उसने युद्ध के झंडे को चुपचाप मोटी शाखाओं और पत्तियों के अंदर छिपा हुआ देखा, जो पटाखों की शक्तिशाली जीवन शक्ति से दबा हुआ था, और उसने ध्यान से नहीं देखा, भले ही उसने इसे नोटिस भी नहीं किया हो। सुंदर चेहरा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और लड़की ने तुरंत एक आकर्षक मुस्कान दिखाए। बहुत बुरा। युद्ध का झंडा युद्ध ऋषि का सबसे शक्तिशाली जादुई हथियार है। इसमें हत्या का एक मजबूत माहौल होता है। लोगों के लिए खुद के बारे में भ्रमित होना और एक मशीन बनना आसान है जो केवल हत्या के बारे में जानता है। प्राचीन जानवर के सुनहरे दिनों में बदलना स्वाभाविक रूप से कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इस समय केवल एक ही आक्रोश है। एक बार इस बात से परेशान होकर, रक्त की बात तो दूर, भले ही बेटा आ जाए, वह दया नहीं कर सकता। हो। जैसे ही दोनों ने संवाद किया, दो प्राचीन पशु पवित्र कंकालों ने अनगिनत जीवन शक्ति और हत्या के विचारों को अवशोषित कर लिया था। हिंसक शक्ति शरीर से फैल गई और अधिक तीव्र हो गई। क्या हुआ? कैंग कियोन को पहले लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और शोधन की हरकत को रोक दिया। जू कियांग-क्यू भी रुक गया। जब वह बोलने वाला था तो उसने अपने सामने जिंगवेई का गतिहीन शरीर देखा। हिस शून्य फट गया और रक्त जैसी चांदनी को अशांत बल द्वारा लाल नदी में खींच लिया गया। उसकी खोपड़ी फट गई थी। जू कियांग-क्यू को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी ठीक नहीं है। क्या रिफाइनिंग सुचारू रूप से हो सकती है? अचानक आपने उस पर अमल क्यों किया? जल्दी से अपना सिर घुमाते हुए, ये चाहते हुए कि शिक्षक उसकी मदद करे, उसने देखा कि दिजियांग जो आकाश में परिष्कृत हो रहा था, वह भी गुस्से में दौड़ा और अपने पंजे और पंखों के सहयोग से उसने अचानक, दुष्ट और दुखी होकर, बाद वाले से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया। आकाश बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अचानक भाग रहे अराजक प्राचीन जानवर का सामना करने में यह अभी भी असमर्थ है। शिक्षक इसे रोक नहीं सके। जू कियांग-क्यू इसे कैसे रोक सकता था? एक हाथ गुस्से में जिंगवेई द्वारा फाड़ दिया गया था। गुरुजी, मुझे बचाइए। जू कियांग-क्यू इतना डर गया कि वह बार बार दहाड़ने लगा। इस समय आकाश को भी दिजियांग ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हताशा में उसने अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया, समस्या उस पटाखे के साथ है। हुआन क्वान, इसे दूर करो। हालांकि मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि ये दो संत कंकाल ऐसा क्यों करेंगे। इसके बारे में मत सोचो, यह उन पटाखों से संबंधित होना चाहिए जो अभी अभी उड़े हैं। गड़गड़ाहट। भाषण के अंत में शून्य की गहराई से अचानक एक आकृति प्रकट हुई और एक अत्यंत शक्तिशाली बल ने पटाखों को जमीन पर गिरा दिया। हुआंगवान, जैसी कि उम्मीद थी, यह आदमी उसके चारों ओर छिपा हुआ था और उन लोगों पर छिपकर हमला कर रहा था जो परेशानी पैदा करना चाहते थे। यहां तक कि सू यिन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि प्राचीन जानवर की लाश को सक्रिय करने के लिए पटाखों का पहले से उपयोग नहीं किया गया और आकर्षित प्रतिद्वंद्वी को बाहर आना पड़ा, तो यह वास्तव में नुकसानदेह हो सकता था। पटाखों में बिजली आने से पहले ही जगह फट गई और एक अंधेरी और सनकरी दरार दिखाई दी।
भारी दबाव में अराजक आभा को निगलने वाला बांस किसी भी समय इसे सहन नहीं कर सका और मौके पर ही टूट गया। ये कैंग कियोंग, हुआन क्वान, ज़ुकियान कियू और अनगिनत विश्वासियों की शक्ति को एक साथ लाता है। सू यिन की खोपड़ी फट गई। हुआन क्वान का हमला उसकी व्यक्तिगत शक्ति नहीं थी, बल्कि 3 महान गुरुओं के साधना आधारों का संग्रह था, साथ ही करोड़ों विश्वासियों के साधना आधार भी थे। ड्रैगन सम्राट अगर इस शक्ति का सामना करता है तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। सौभाग्य से मैंने अभी ऐसा नहीं किया, अन्यथा लौह भक्षक की रक्षा के बावजूद वह इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भले ही ये दोनों लोग प्राचीन जानवरों को परिष्कृत कर रहे हैं, लेकिन वे उतने तेज नहीं हैं। लंबे समय तक परेशानी के बाद उन दोनों ने अपनी खेती को दबा दिया। अच्छा मौका, ये जानते हुए कि हुआन क्वान का हमला अज्ञात समय के लिए जमा हुआ था, यह एक बार के सौदे के बराबर था और कोई दूसरा मौका नहीं था। सू यिन ने सही समय पाया और एक धीमी ड्रिंक पी। उसके शब्दों के बाद 200 मिलियन ली के व्यास वाला क्यानयुआन क्षेत्र उभरा और युवक का पूरा शरीर एक लोहा खाने वाले प्राचीन जानवर की तरह दौड़ रहा था, जिसमें असीम शक्ति और अजेय रक्षा थी। समय की एक लंबी नदी उभरी और प्रकाश की गति के निरंतर आशीर्वाद के तहत वह पीले झरने के पीछे टेलीपोर्ट हो गई और सीधे टकराने लगी। उसी समय गुलिंगेरियू ने अपना हाथ घुमाया और नीचे पटक दिया। उसकी साधना का स्तर हुआन क्वान जितना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन इस समय शॉट ऊंट को कुचलने वाले आखिरी तिनके के बराबर है। आसपास का स्थान पूरी तरह से परिरक्षित है और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार मौके पर ही बिखर जाएगा। न केवल उसने, बल्कि जियाओ वो, दा हेई, लाओमान और परमानंद के महान दानव राजा, जो कि क्यानयुआन क्षेत्र में छिपे हुए थे, ने भी अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और हमला किया। दायरे मास्टर दायरे का खेती आधार सिर्फ एक है और इसका हुआन क्वान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इतने सारे जोड़ थोड़ा डरावना है। हिस शून्य एक एक करके नष्ट हो गया और आकाश में मौजूद चांदनी इस तरह की शक्ति को सहन नहीं कर सकी। वह लगातार हिलती रही और कभी भी पहाड़ से गिर सकती थी। मैं पटाखों पर हमला कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हर कोई इस समय कार्रवाई करे। हुआन क्वान जल्दी में है और अपनी शक्ति को स्थानांतरित करना चाहता है। बहुत देर हो चुकी है। बस अपना सिर घुमाते हुए वह अंतहीन शक्ति महसूस करता है, हथियार, सिर आदि। धमाका, सभी हमले उसके शरीर पर हुए। हुआन क्वान समय से पहले ही चिल्लाया और वहीं पर मीटलोफ में धराशायी हो गया। उसके बाद एक हिंसक दहाड़ के साथ बीच से विस्फोट हुआ। संत 9 परतें, दिव्य सम्लन क्षेत्र का शिखर। भले ही सू यिन की शक्ति यहाँ बहुत मजबूत है, विरोध करना तो दूर, चकमा देने में भी बहुत देर हो चुकी है। हालांकि भले ही उसका सिर सीधे काट दिया गया था, फिर भी संयुक्त शक्ति बांस और युद्ध के झंडे पर गिर गई। बूम की आवाज के साथ 2 जादुई हथियार बिखर गए और शुद्ध शक्तियों में बदल गए। शुष्क स्रोत दुनिया द्वारा फिर से निगल लिया गया। प्राप्त करें, ये जानते हुए कि हुआन क्वान की ताकत उससे ज्यादा थी, लेकिन वह तैयार नहीं था और उस पर सफलतापूर्वक हमला किया गया। एक बार जब वह राहत महसूस करता तो वह भी ठीक हो सकता था। सू यिन ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, अपनी उंगलियां फैलाकर आसमान में बादलों में बदल गया। उसने न केवल लोगों को सार्वजनिक रूप से मार डाला, बल्कि आसमान के सामने प्रतिद्वंद्वी के राज्य को भी निगल लिया। रुकना, उत्तरार्ध क्रोध से फटने वाला है। प्राचीन काल के बाद वह उठ खड़ा हुआ है। वह हजारों वर्षों से दुनिया में है। कोई भी उसे हरा नहीं सकता। वह इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। ऐसे युवा व्यक्ति के हाथों उसने बहुत कुछ सहा है। यहाँ तक कि सहयोगी भी आमने सामने मारे गए। क्या ये सहनीय है या असहनीय? दूर जाओ। लगातार 2 घूंसे से डिजियांग की लाश पीछे हट गई। बांस और युद्ध के झंडे के हस्तक्षेप के बिना डिजियांग की हत्या की मंशा अब उतनी मजबूत नहीं थी। उसने राहत की सांस लेने का अवसर भी लिया। क्यूनग्लो यूयू की परतें सू यिन के खिलाफ टूट पड़ीं। 33 दिन बाद 9 गुना आत्मा टॉवर के साथ उसने एक बड़ी मुट्ठी लहराई और एक राजसी महल उतर आया, जिसने अंतरिक्ष को सील कर दिया और शून्य को बंद कर दिया। कोई जादुई हथियार नहीं, बल्कि उसका राज्य, आकाश राज्य। आसमान ऊंचा है, आसमान कहाँ है? मन की दिशा, आंख देख सकती है और मन निरीक्षण कर सकता है, यही ब्रह्मांड है। सू यिन को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। इस राज्य की, उनके राज्य के विपरीत कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, लेकिन ये लोगों को ये भ्रम देता है कि सारी दुनिया राजा की भूमि है और भूमि का तट राजा का दरबार है। ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ लड़ना आसमान के खिलाफ, नियमों के खिलाफ और दिल के खिलाफ लड़ना है। वांगचे निक्वान, यदि उसकी साधना का आधार टूट भी जाता है तो वह इतना बड़ा होता है कि वह थोड़ा कमजोर महसूस करता है। क्या यह उसका होल कार्ड है? हैरान, दुनिया के पहले व्यक्ति के रूप में कैंग कियोंग जानता है कि उसके पास निश्चित रूप से एक होल कार्ड होगा। क्या ये संभव है कि यह वही हो? राजा हो या बादशाह, आप अपने राजा हैं, मानव जाति का नहीं, मानव जाति का। मैं सम्राट हूँ। एक धीमी कराह के साथ सू यिन के शरीर में ताकत और अधिक मजबूत हो गई और मानव संप्रभु मार्ग और अधिक मजबूत हो गया।
चूंकि मनुष्य आकाश को जीतने के लिए कृतसंकल्प है, तो वह आकाश और पृथ्वी के द्वारा कैसे वश में हो सकता है। धमाका। दो अत्यंत शक्तिशाली ताकतें आपस में टकरा गईं। सुयिन कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। कैंग कियोन को पता था कि उसके पीछे एक सम्राट जियांग उसे घूर रहा था। ड्रैगन सॉवरेन को नहीं पता था कि वह आसपास छिपा हुआ है या नहीं, इसलिए उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और हुआंगक्वान की ओर बढ़ गया। सीमा छिप गई। यद्यपि इस सहयोगी का शरीर एक गुप्त हमले में मारा गया था, लेकिन जब तक क्षेत्र मौजूद है और पर्याप्त समय दिया जाता है, तब तक इसे पूरी तरह से बहाल किया जा सकता है। इसलिए सबसे जरूरी काम उसे बचाना है, न कि उसे मौत के घाट उतारना। मानो उसे बचाने के लिए आकाश को आभास हो गया हो, हुआंगक्वान का राज्य भी जल्दी से इस ओर दौड़ पड़ा। अरे, ये देखकर कि दोनों इतने तेज हैं कि वे किसी भी समय संपर्क में आ सकते हैं, सुयिन ने अचानक हमला रोक दिया। उसका शरीर कांप उठा और समय की लंबी नदी फिर से प्रकट हो गई। बहुत खूब, वह प्रकाश की किरण में बदल गया और कुछ ही दूरी पर स्थित डिजियांग की ओर उड़ गया। यदि आप हुआंगक्वान को बचाना चाहते हैं, तो इसे अपने लिए बचा लीजिए। उसका लक्ष्य ये प्राचीन लाश है। जब तक यह आपके हाथ में है, इसे परिष्कृत करने का कोई तरीका सोचें। आपके सामने वाले की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट भी इसकी चिंता नहीं करेगा। आप अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने ऐसा किया और आकाश थोड़ा थक गया। ऐसा लगता है कि मैं सड़क पर किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे मोटरसाइकिल से लूट लिया गया था। जिस व्यक्ति से लूट हुई थी, उसने अपना पर्स फेंक दिया और लुटेरे द्वारा मोटरसाइकिल उठाने के प्रयास का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल चुरा ली। यदि डाकू सफल भी हो जाए तो भी उससे होने वाला लाभ उसकी हानि के बराबर नहीं है। बांस की टहनियां ले लो। इस समय हुआंगक्वान को शरीर से पीटा गया था, केवल दायरे को छोड़कर। यदि इसे नहीं बचाया जाता है, तो यह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष द्वारा परिष्कृत किया जाएगा और इसका एक हिस्सा बन जाएगा, जिससे खेती का आधार बहुत बढ़ जाएगा। यदि इसे बचाया जाता है, तो डिजियांग की लाश इसे रखने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन यह अधिक बोझिल हो जाएगी। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी ने अपनी चाल चली, उसे एक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया जिसका उत्तर देना कठिन था। मूल रूप से, मैं ड्रैगन सम्राट से निपटने के लिए इस होल कार्ड और रहस्य को रखना चाहता था। चूंकि आप मौत की तलाश में हैं, तो मैं ऐसा करूंगा। एक आह भरते हुए कंग कियांग ने अपना सिर हिलाया जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। इस समय सुयिन डिजियांग आया और लाश को दायरे में ले जाने वाला था। उसे एक बेहद खतरनाक विचार आया और उसने उसे पारित कर दिया। उसके शरीर के बाल अचानक फट गए और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा। मैंने तुरंत ही देखा कि विश्व का पहला व्यक्ति गर्व से हवा में खड़ा था, तेजी से आगे बढ़ते हुए हुआंगक्वान क्षेत्र का सामना कर रहा था, बिना किसी अवरोध या शक्ति का प्रयोग किए। इसके बजाय उसका मुंह तेजी से फटा। बहुत खूब, भौतिक शरीर नष्ट हो गया और हुआंगक्वान के दायरे में बदल गया और तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसके आकाशीय दायरे के साथ एक में विलीन हो गया। पलक झपकते ही स्वर्ग और पृथ्वी जुड़ जाते हैं, यिन और यांग मिश्रित हो जाते हैं। परी दुनिया के दो अद्वितीय स्वामी हमेशा एक दूसरे के पुनर्तः विरोधी रहे हैं, चाहे वे कुछ भी हों, एक मधुर ताइची चित्र की तरह। यह सुन्न खोपड़ी के साथ सुयिन ये समझ गई और विश्वास नहीं कर सकी, आप और हुआंगक्वान एक ही व्यक्ति हैं। या शायद हुआंगक्वान आपका क्लोन है। इस क्षण तक उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने असली तुरुप का पत्ता क्या है और उसका अंतिम भरोसा क्या है। हुआंगक्वान, जो इसके विपरीत प्रतीत होता है, वास्तव में उसका क्लोन है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चाहे वे बीस्ट गार्डन जा रहे हों या यहाँ, वे एक दूसरे पर इतना भरोसा कर सकते हैं, और यहाँ तक कि टॉड भुई भी हुआंगक्वान डिफू की शक्ति से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ने जानबूझकर एक दूसरे का विरोध करने का नाटक किया और वे एक साथ नहीं मिले। यह अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय को समय से पहले रोकने के लिए जानबूझकर स्वर्ग के मार्ग को धोखा दिया। अब हुआंगक्वान का शरीर नष्ट हो चुका था और वह फिर से डिजियांग को लूट रहा था, और अब वह इस सबसे बड़े होल कार्ड को प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सकता था। अध्यापक, उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जू कियांग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे विश्वास नहीं हुआ। हुआंगक्वान उनके शिक्षक भी हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि उनमें से 2 प्राचीन जानवर पवित्र कंकाल को परिष्कृत करते हैं। हुआंगक्वान स्वेच्छा से एक तरफ छिप गया, बिना किसी शिकायत के। लंबे समय तक परेशानी के बाद दोनों की शक्ति साझा की जा सकती है। इसलिए शिक्षक की साधना ईश्वर के समलन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है, और हुआंगक्वान भी उस तक पहुंच गया है। धमाका, दोनों पुनर्तः संगत हैं। यिन और यांग एक साथ मौजूद हैं, केवल एक और एक नहीं, बल्कि सीधे आकाश को देवताओं के बंधनों को तोड़ने की अनुमति देते हैं, जो एक अप्रत्याशित और भ्रामक बिंदु तक पहुंचता है। यहाँ तक कि जानवरों के बगीचे को संभालने वाले ड्रैगन सम्राट की तुलना में भी वो बहुत अधिक शक्तिशाली है। पुकारना, सू यिन, आज तुम्हारी मृत्यु तिथि है। आकाश ने धीमी आवाज में आवाज निकाली और हथेली से उसे थपथपाया। वहां कोई 33 दिन नहीं है, नहीं नरक की 18 परतें हैं, केवल एक हल्का नीला प्रकाश है। ओ रीडिंग www.okanshu.com
लेकिन ये प्रकाश उन सभी हमलों से ज्यादा भयानक है जो मैंने पहले देखे हैं। अंतरिक्ष को पीटा जाता है और लहरें उठती हैं, सुयिन की आंखें लाल हो जाती हैं, सभी खेती के आधार बदल जाते हैं, सभी कार्ड और ताकत इकट्ठी हो जाती है और उनका मुक्का मारकर स्वागत किया जाता है। उसी समय एक वॉली कैच के साथ शरीर में मौजूद आयरन ईटर की शक्ति बदल जाती है और डिजियांग को घेर लेती है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने शरीर में प्राचीन अराजक जानवर के साधना आधार को महसूस किया। डिजियांग की प्राचीन लाश ने बहुत अधिक विरोध नहीं किया, इसे सीधे उसकी हथेली में दबा दिया गया था और इसे किसी भी समय कियान युआन क्षेत्र में ले जाया जाएगा। ये प्राचीन अराजक जानवर सभी मेरे हैं। आप पाई का एक हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका भाग्य ऐसा है या नहीं। इस समय अचानक एक ठंडी खर्राटे सुनाई दी और फिर शून्य टिमटिमाया और दो आकृतियां अचानक प्रकट हुईं। महत्वपूर्ण क्षण पर ड्रैगन सम्राट और राजकुमार शियाओ शे अब और इंतजार नहीं कर सके और उड़ गए। जैसा कि अनुमान लगाया जा चुका है, वे यहाँ काफी समय पहले आए थे। वे सिर्फ उत्साह को देखते रहे और तब तक इंतजार किया जब तक दोनों पक्षों को चोट न लग जाए, उसके बाद ही गोली चलाए। लेकिन अगर आप इसे इस समय नहीं रोकते हैं तो सुयिन के लिए डिजियांग के शरीर को पकड़ना और उससे निपटने की कोशिश करना मुश्किल होगा। गड़गड़ाहट, ड्रैगन सम्राट की मोटी पूंछ शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। इस समय प्राचीन काल में पहला व्यक्ति यह नहीं जानता था कि उसने पिक्सियू के प्राचीन जानवर के पवित्र कंकाल को परिष्कृत किया है या शेष शक्ति को फिर से परिष्कृत किया है और एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचने के लिए देवताओं के शिखर को भी पार कर लिया है। पूंछ सामने आने से पहले सुयिन ने अपने पूरे शरीर की शक्ति को महसूस किया। ये फिर से सील कर दिया गया था। लौ भक्षक की शक्ति कैद थी और उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। उसी क्षण आकाश की नीली रोशनी भी सामने आ गई। दो महाशक्तियों के हमले, एक बाईं ओर से और दूसरा दाईं ओर से, एक ही समय में कुचल दिए गए और सुयिन की आंखें एक पल में सिकुड़ गईं। कृपया जियाओ शिशु के त्रुटि मुक्त अध्याय उपन्यास वेबसाइट पर अपडेट किए जाते रहेंगे। साइट में कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया उपन्यास भी एकत्र करें और अनुशंसा करें। मुझे ये पसंद है। मैं आपको इसे इकट्ठा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यह उपन्यास खोजने के लिए सबसे तेज है। लोहा खाने वाले जानवर को परिष्कृत करने के बाद उसकी ताकत अब वह नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, लेकिन यह अभी भी हुआंगवान और ड्रैगन सम्राट के आकाश से बहुत खराब है, जिसने अपनी साधना का आधार पुनः प्राप्त कर लिया है। दो लोगों के बीच खड़े होने की बात तो छोड़ ही दीजिए। लंबे समय तक एक धीमी चीख के साथ 50,000 साल पुरानी लंबी नदी उभरी। सुयिन तुरंत उसमें कूद गया और पलक झपकते ही उसका पता नहीं चला। अतीत में लौटो। ये तरकीब पहले भी राजकुमार शियाओ शे और अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते समय इस्तेमाल की गई थी और इसका प्रभाव बहुत अच्छा था। इस समय दो अद्वितीय स्वामी का सामना करते हुए फिर से कोशिश करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। धमाका, किंगवांग और ड्रैगन टेल एक ही समय में सामने आए। बीता हुआ समय ढहने लगा और समय बहता चला गया और दबाव सहन नहीं कर सका और संकुचित होकर टूटने वाला था। 40,000 वर्ष, 30,000 वर्ष, 20,000 वर्ष। दो महान गुरुओं की बढ़ती हुई साधना ने अप्रत्याशित रूप से नदी को 40,000 वर्षों के लिए संकुचित कर दिया, अर्थात 52,000 से 12,000 तक। इसे बदलने से पहले मैंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी, लेकिन वास्तविकता सामने आ गई। यही समय है। समय की लंबी नदी अतीत से कुचली और हिल गई। सुयिन ने मुंह भर खून उगल दिया, बच नहीं सका, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसकी उंगलियों ने शून्य को चीर दिया। धमाका, डिजियांग का शरीर अचानक लंबी नदी में खींच लिया गया। मूल रूप से उसकी ताकत, इस तरह के एक शक्तिशाली प्राचीन जानवर पवित्र कंकाल को जबरन छीन लेना, निश्चित रूप से पीछे हट जाएगा। लेकिन अब सियान प्रकाश और ड्रैगन पूंछ के दमन की मदद से ये प्राचीन अराजक जानवर सिर्फ एक शॉट में पानी के नीचे डूब गया, अब और आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहा जा सकता है कि इस बार दो गुरुओं की मदद से संत मुकुरो उनके साथ अधिक सुचारू रूप से रहे। यह आसान लगता है, लेकिन यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक बार समय में कोई त्रुटि हो जाए, भले ही वह सेकंड के 1000वें हिस्से की ही क्यों न हो, तो कोई भी मृतमैल नहीं बचेगा। आप दोनों के न्याय के लिए धन्यवाद, अन्यथा मैं डिजियांग शेंगमू को इतनी जल्दी नहीं ले जा पाता। जब वह सफल हुआ तो सुयिन हंसा, अपने शरीर पर गंभीर चोट को वापस पकड़े हुए। उसका आंकड़ा चमक गया, समय की लंबी नदी पर कदम रखते हुए, और तेजी से उड़ गया। हालांकि प्रकाश की गति नहीं बदलती, हालांकि यह सबसे तेज शारीरिक तकनीक होने का दावा किया जाता है, फिर भी निर्माता के हाथों से बच पाना असंभव है। मुझे पकड़ लो। रंग रूप नहीं बदला और आकाश ने शीतल पे दिया। क्लिक करें। सुयिन, जो प्रकाश की गति तक पहुंच चुका था, एक पल में एक विशेष माध्यम में प्रवेश कर गया था और उसकी प्रगति की गति धीमी हो गई। इससे पहले कि वह अपनी आकृति देख पाता, वह घोंघे की तरह धीमा हो गया। कानून बदलो। कैंग कियोंग ने यह काम सिर्फ एक वाक्य से कर दिखाया। निर्माता
दुनिया को शरीर के संलग्न क्षेत्र में शामिल करके आप अधिक से अधिक नियमों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप व्यर्थ में चीजों का निर्माण नहीं कर सकते, जीवन का निर्माण कर सकते हैं, और निर्माता ऐसा कर सकता है। शब्द कानून बोलते हैं, और वसंत और शरद ऋतु एक शब्द से निर्धारित होते हैं। तुम चाहते हो कि मैं रुकूं, बस कुछ काम था। नियम में परिवर्तन देखकर ऐसा लग रहा था कि चारों ओर अनगिनत प्राणी हैं जो किसी भी समय दौड़कर आ सकते हैं। सू यिन घबराई नहीं, इसके बजाय वह आकृति हिल गई और एक तरफ चमक गई। न तो आकाश को, न ही ड्रैगन सम्राट को, बल्कि जू कियांग को। अभी जब मैं भागा था तो मैंने जानबूझकर यही रास्ता चुना था। इस समय दूरी ज्यादा नहीं थी और पहुंच में भी था। चूंकि उन दोनों को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है, इसलिए यह ऐसी चीज नहीं है जिसका वह मुकाबला कर सके। इसलिए आइए सबसे पहले इस लड़के के हाथ में जिंगवेई सेंट कंकाल लें। खजाना लड़का भेजना सिर्फ बात करना नहीं है, आपको अपने नाम के योग्य होने के लिए और अधिक चीजें निकालनी होंगी। आप इस आदमी को फिर से सामने आया देखकर जू कियांग गुस्से से फटने वाला था, और उसके गुस्से के बीच एक तलवार सू यिन पर वार कर दी। शिक्षक और ड्रैगन सम्राट एक तरफ हैं, दोनों इस आदमी को मारना चाहते हैं और पछताते हैं। जब तक वह प्रतिद्वंद्वी को रोक सकता है, भले ही उसकी सांस का 1% भी हो, खतरा अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए उसका आक्रमण प्रतिद्वंद्वी का सिर काटने की आशा नहीं करता, बल्कि केवल उसे रोकने की आशा करता है। विचार बहुत अच्छा है और एक्शन में कोई समस्या नहीं है। इसने किशोर को बाहर रखा, लेकिन यह अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति कम गिना गया। गुलिंग। मुझे नहीं पता कि कब वो लड़की जिंगवेई के पवित्र कंकाल के सामने प्रकट हुई। उसकी सुंदर मुद्रा हवा में तैरती हुई, लहरों पर चलती एक परी की तरह उसके जैड हाथ से धीरे से पकड़ी गई, और विशाल शव उसके शरीर में एकत्र हो गया, रक्त के साथ परिपूर्ण, विलय। उसके पास पहले से ही उत्तरार्ध का खून था। अराजकता आभा की मदद से सक्रिय होने के बाद जिंगवेई की लाश ने तुरंत शरीर में प्रवेश करते ही अपना घर पा लिया। यह इतना नहीं था कि उसने इसे इकट्ठा किया था, ये कहना बेहतर था कि दूसरे पक्ष ने भागने की पहल की। जिस शरीर को जू कियांग निखार रही थी, वह सबकी नजरों से ओझल हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया। मैं कौन हूँ? जू कियांग का सिर फट गया और वह रोने ही वाला था। भाई, क्या आप अपना व्यक्तिगत दुर्भाग्य नहीं बदल सकते? रास्ते में तुमने मुझसे कितना चुराया, मुझे कुछ बच्चा मिल गया, क्या यह आसान है? जाना। दूसरे पक्ष पर ध्यान देने में बहुत आलसी गुलिंगर ने एक धीमी सी ड्रिंक छोड़ी, और जिंगवेई का एक भूत उसके पीछे उभरा, सू यिन को हल्के से पकड़ लिया और सीधे उसके सिर के ऊपर चंद्रमा की ओर बढ़ गया। लाल चांद पास ही था, सिर्फ कुछ 10 मीटर की दूरी पर, पूरी ताकत से दौड़ता हुआ, और एक पल में सामने आ गया। मुझे नहीं पता कि कोई गुप्त तरीका अपनाया गया था या कोई खास तरीका था। पलक झपकते ही वह सबकी नजरों से ओझल हो गया, और दिव्य चेतना उसे पहचान नहीं पाए। इस बारे में बात करना बोझिल है। वास्तव में उसे अपनी सांस का 1000वां हिस्सा भी नहीं मिला। जैसे ही ड्रैगन सम्राट ने अपनी पूंछ नहीं हिलाई, उसने देखा कि लड़का गायब हो गया था। आकाश को भी हथेली से थपथपाया गया। दोनों स्वामियों के हमले के तहत रक्त चंद्रमा थोड़ी देर के लिए हिल गया, एक धमाके के साथ फट गया और अनगिनत लाल चमक में बदल गया। लेकिन गुलिंगर और सू यिन बहुत पहले ही अपना पता खो चुके थे। ये ताओटी द्वारा छोड़ा गया गुप्त दरवाजा है। ड्रैगन की दाढ़ी उड़ गई। अंतिम युद्ध क्षेत्र पेटू जानवरों का पेट है। जिंगवेई और डिजियांग, जो प्राचीन जानवर भी हैं, वे स्वाभाविक रूप से छोड़ने का रास्ता जानते हैं। इसलिए यहाँ तक कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इस तारांकन चंद्रमा के माध्यम से छोड़ सकते हैं। ये जानते हुए कि वह यहाँ रहना जारी रखेगा, वह निश्चित रूप से ड्रैगन सम्राट से लड़ेगा। कैंग क्यू ने रोते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है। जू कियांग को अपनी हथेली में पकड़ लिया, अपने शरीर को हिलाया और सीधे उस दिशा में भाग गया जिस दिशा में वह आया था। वो गुप्त दरवाजा नहीं मिल पाया जहां से गुलिंगर भाग निकली थी, लेकिन वह अंतरिक्ष दरवाजा मिल सकता है जहां से वह आई थी। बस उसी रास्ते से वापस जाएं। हुन्फ, ये देखकर कि वे जाने वाले हैं, उसकी आंखें चमक उठी और ड्रैगन सम्राट ने अपने पंजे अचानक हिला दिए। ये दुश्मन है। अभी अभी इसने सू यिन को गोली मारकर मार डाला था और वह भाग गई थी। वह इसे आसानी से कैसे जाने दे सकता था? अंतरिक्ष द्वार तुरंत गायब हो गया, मानो वो अस्तित्व में ही न हो। अंतिम युद्ध क्षेत्र प्राचीन जानवर के पेट में है। उत्तरार्ध को परिष्कृत करना इस स्थान को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बराबर है, और यह अंतरिक्ष द्वार मूल रूप से खुला है, और दूसरों को नियंत्रित करना आसान है जो बच नहीं सकते हैं। आकाश घबराया नहीं, बल्कि धीरे से मुस्कुराया और अपने शरीर को हिलाया। अचानक राजकुमार शियाओ शे के सामने आया, अपना हाथ उठाया और उसे थपथपाया। मुझे मत जाने दो, फिर मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। अप्रत्याशित रूप से इस शक्तिशाली मास्टर ने उसकी स्थिति की परवाह किए बिना उस पर हमला किया। राजकुमार जियोशे की खोपड़ी फट गई और ड्रैगन भगवान ने जल्दी से चाबुक उठाया और उसे खींच लिया। उसकी हरकतें तेज थीं और आसमान भी तेजी से घूम रहा था। नीली रोशनी चमक रही थी।
प्राचीन दुनिया में दूसरे नंबर पर रहने वाले इस प्राचीन सैनिक को उसकी हथेली में दबाकर आकाश में ले जाया गया, साथ ही उसकी हथेली की शक्ति को भी लगातार कुचला जा रहा था। टकराना। राजकुमार शियाओ शे के विशाल ड्रैगन शरीर को पीटा गया और शून्य में लटका दिया गया, जैसे कि एक स्क्रॉल सन द्वारा आकाश की हथेली में पिन किया गया हो। आकाश, तुम मौत की तलाश में हो। ये देखकर कि इस आदमी ने उससे लड़ाई नहीं की बल्कि उसके बेटे को गोली मार दी, ड्रैगन सम्राट लगभग विस्फोट नहीं हुआ, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी दाढ़ी कांपने लगी। बेशर्म, क्या आप एक स्वामी की गरिमा प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप चाहते हैं कि वह मर जाए तो बस कर दीजिए। कैन कियोंग को शर्म महसूस नहीं हुई, लेकिन वो मंद मंद मुस्कुराया। यदि आप बूढ़ों को नहीं हरा सकते और युवाओं के साथ नहीं खेल सकते तो सु यिन से सीखना स्वाभाविक है, लेकिन इसका उपयोग करना वास्तव में आसान है। दूसरे पक्ष ने पाई याओ के पवित्र कंकाल को परिष्कृत किया और उसकी साधना आधार को बहाल किया। यह उससे केवल मजबूत था, उससे कमजोर नहीं। जीवन और मृत्यु से नियंत्रण से बाहर लड़ने के बजाय पहले रोकना बेहतर होगा। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये देखकर कि राजकुमार शियाओ शे का जीवन और मृत्यु दूसरे के विचारों के बीच था, हालांकि ड्रैगन सम्राट गुस्से में था, उसने आखिरकार अपना हाथ लहराया और तुरंत बाद अंतरिक्ष द्वार जो गायब हो गया था फिर से प्रकट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हल्की मुस्कान के साथ आकाश ने जू कियांग को पकड़ लिया और वहीं गायब हो गया। राजकुमार शियाओ शे बेड़ियों से मुक्त हो गया और अपने मूल रूप में वापस आ गया, भारी सांस ले रहा था और उसकी आंखें चौंक गई थीं। ड्रैगन विप और हाल ही में मिली सफलता के साथ मैंने सोचा कि भले ही मैं दुनिया के शीर्ष पर न होऊं, लेकिन अंतर ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने वास्तव में इसका सामना किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं था और अंतर अभी भी थोड़ा दूर था। पिता, अपने सामने सुनहरे अजगर को देखकर वह शर्म से भर गया। शर्मिंदगी जानने के बाद बहादुर होना कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय मैंने हजारों जातियों से लड़ाई की थी और मैं कई बार पराजित हुआ था, और एक बार तो एक दिव्य जानवर ने मुझे निगल लिया था और लगभग पचा लिया था। बाद में जादुई शक्ति पूरी हो गई थी और इसे तोड़ दिया गया था। वह आसानी से बच गया, उसे काटकर मार डाला, उसे आग पर डाल दिया और खा लिया। एक बार हंसा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह आखिरी हंसी है। ड्रैगन सम्राट ने हल्के से कहा, यह एक युग पर हावी है और यह सहज नौकायन नहीं रहा है। अन्य चीजों का उल्लेख नहीं करने के लिए इसे प्राचीन अराजकता जानवर द्वारा पीछा किया गया और मार दिया गया और इसे अपमानित भी किया गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्थायी हार सिर्फ जमा पूंजी है। जब तक आखिरी क्षण है, ये हवा के विपरीत वापस आ सकती है। हाँ, राजकुमार शियाओ शे ने एक बार फिर अपने सामने बैठे प्राचीन प्रथम व्यक्ति की ओर देखा और उसकी और भी अधिक प्रशंसा करते हुए पूछा, पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? ड्रैगन सम्राट की आंखें चमक उठीं। पाएगाओ की लाश, जानवरों का बगीचा और यह युद्ध का मैदान मेरे भौतिक शरीर के साथ पूरी तरह से विलय कर दें। जब तक ये सफल होता है और पर्याप्त अराजक आभा को अवशोषित करता है, ये निश्चित रूप से एक अराजक संस्कार बन जाएगा। उस समय आकाश क्या है, सु यिन क्या है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, राजकुमार शियाओ शे की आंखें चमक उठीं। अराजकता के संत शरीर, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अराजकता को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया सबसे शक्तिशाली भौतिक शरीर एक बार सफल होने के बाद, भले ही आकाश देवताओं से परे एक मजबूत व्यक्ति हो, इसे आसानी से मारा जा सकता है। पहले ड्रैगन डोमेन पर वापस जाओ। शरीर कांप उठा और दो सबसे मजबूत ड्रैगन भी अपनी जगह से गायब हो गए। पुकारना। मानव सम्राट की पवित्र भूमि में शून्य चमक उठा और गु लिंगर और सु यिन अचानक प्रकट हुए। ब्लड मून युद्ध के मैदान को छोड़ने के लिए प्रवेश द्वारों में से एक है। गु लिंगर के रक्त में विरासत की स्मृति इस रहस्य को जानने के बाद दो आकाओं की घेराबंदी में आसानी से बच सकती है। मैं जिंगवेई के पवित्र कंकाल को परिष्कृत करने जा रहा हूँ। आप भी जल्द से जल्द दिजियांग को परिष्कृत करें। लड़की हल्की सी मुस्कुराए। सु यिन ने सिर हिलाया। इस बार ड्रैगन टूम और उनकी पार्टी ने कई बार संकटों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने शानदार परिणाम हासिल किए हैं। 3 प्राचीन जानवरों और पवित्र कंकालों का उल्लेख नहीं करने के लिए उन्होंने गु लिंगर के रक्त को भी सक्रिय किया। एक व्यक्ति है जो खुद से कमजोर नहीं है साथी। इसके अलावा उसे आकाश का आखिरी होल कार्ड भी पता था, इसलिए वो अब अपना अनाड़ीपन नहीं छिपा सकता था। आपको स्मृति विरासत में मिली है, जिससे आप जान सकते हैं कि सृष्टिकर्ता की क्या स्थिति है। सु यिन जल्दी में वहां से नहीं गया, बल्कि अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगा। हुआंगवान को निगलने वाला आकाश अत्यंत शक्तिशाली था। इस समय भी वह कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए उसके दिल में जिज्ञासा अवश्य ही प्रकट हुई। गु लिंगर ने पूछा, आपका क्षेत्र, एकाधिकार का दायरा पहले से ही अमर क्षेत्र को पार कर चुका है और स्थानिक स्थिरता बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, लेकिन क्या स्वतंत्र रूप से जीवन का निर्माण करना संभव है? सु यिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं,
उसके दायरे में सभी जीवन अमर दायरे या मूल दुनिया से बचे हुए हैं और इस समय उसकी क्षमता सृजन या सृजन नहीं कर सकती है। गूलिंगर ने कहा, सृजक वह साधक है जो जीवन की शक्ति को समझता है और अपने स्वयं के क्षेत्र में इच्छानुसार जीवन का निर्माण कर सकता है। केवल इस प्रकार की साधना से ही वास्तविक गुरु बनता है। ड्रैगन सम्राट और अभी का आकाश इसी प्रकार की साधना है। सु यिन, अराजक फ्यूचरिस्ट, इसकी तुलना में कौन सा अधिक शक्तिशाली है? गूलिंगर ने कहा, अराजक शरीर शरीर है और निर्माता आत्मा है। हालांकि अकेले मुकाबला प्रभावशीलता के संदर्भ में बहुत अंतर नहीं है। यदि दोनों को एक ही समय में प्राप्त किया जा सकता है तो सच्ची टुकड़ी की एक बड़ी संभावना है। सु यिन, वैराग्य क्या है? गूलिंगर ने कहा, अमर दुनिया के नियमों के तहत पैदा होने वाला जीवन स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय से प्रभावित होगा। ताकत जितनी मजबूत होगी, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। तथाकथित वैराग्य वैराग्य का नियम है, स्वर्ग के मार्ग से वैराग्य। उसने इसे विस्तार से समझाया। यूयू ने www.ukanshu.com पढ़ा और तभी सु यिन को ये समझ में आया। यद्यपि कियानुयुआन क्षेत्र और अमर क्षेत्र 2 दुनियाएं हैं, वे अमर क्षेत्र की निचली दुनिया से संबंधित हैं और समान नियम साझा करते हैं, इसलिए वे अमर क्षेत्र की बाधाओं के अधीन भी हैं। यदि आप स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतनों से बचना चाहते हैं तो वैराग्य ही एकमात्र रास्ता है। गूलिंग, प्राचीन अराजकता जानवर अराजकता में पैदा होते हैं और परी दुनिया के नियमों से प्रतिबंधित नहीं होते हैं, लेकिन उनमें भी खामियां होती हैं। यानी केवल 50,000 साल का जीवन। जब समय आएगा तो चाहे साधना का आधार कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह अराजकता की आभा में विलीन हो जाएगा। उस समय 4 महान प्राचीन अराजकता जानवर अमर दुनिया थे जो दीर्घायु के नियम की तलाश में आए थे। ड्रैगन राजा केवल अलगाव के लिए एक दूसरे से लड़े। दोनों के बीच अंतिम लड़ाई में पटाखे सिर्फ एक बहाना थे। वास्तव में उनकी अपनी इच्छाएं थीं। उद्धरण चिन्ह। सु यिन, अचानक मैं पहले थोड़ा हैरान था। हालांकि पटाखे एक कमजोर जादुई हथियार नहीं हैं, जब तक अराजकता की आभा पर्याप्त है वे बहुत बढ़ सकते हैं। प्राचीन जानवर जैसे कि लोहा खाने वाले और बहादुर जानवर, इसके लिए उस समय सबसे मजबूत से लड़ने की जरूरत नहीं है और यहाँ तक कि अंतहीन मर जाते हैं। यदि साधना का आधार उनके स्तर तक पहुंच गया है तो पर्याप्त लाभ के बिना ये कभी भी किसी मजबूत व्यक्ति को बिना किसी कारण के नाराज नहीं करेगा जो ताकत में बहुत अलग नहीं है। लंबे समय तक परेशानी झेलने के बाद तथाकथित अलगाव के लिए लंबे समय तक जीने के लिए। इसलिए ये समझना आसान है, जब तक जीवन है कौन नहीं जीना चाहेगा। ये देखते हुए कि वह समझता है, गूलिंगर ने जारी रखा, भौतिक शरीर अराजकता यूचरिस्ट तक पहुंचता है, इसे अराजकता को दूर करने की शक्ति माना जाता है और आत्मा निर्माता तक पहुंचती है। ये दर्शाता है कि एक स्वतंत्र सृजन नियम और जीवन बनाने की क्षमता है। केवल जब ये दोनों हासिल किए जाते हैं तो एक मौका हो सकता है एक पूरी तरह से अलग नई दुनिया बनाएं, तभी आप वास्तव में अलग हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कृपया जियाओ शिशु के त्रुटि मुक्त अध्याय उपन्यास वेबसाइट पर अपडेट किए जाते रहेंगे। साइट में कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया उपन्यास भी एकत्र करें और अनुशंसा करें। मुझे ये पसंद है, मैं आपको इसे इकट्ठा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यह उपन्यास खोजने के लिए सबसे तेज है। मांस का अराजक शरीर, आत्मा का निर्माता, केवल एक मौका है। न तो ड्रैगन सम्राट और न ही आकाश स्पष्ट रूप से इस बिंदु तक पहुंचे। गूलिंगर ने आगे कहा, हालांकि तुम्हारा कियानुयुआन क्षेत्र अमर क्षेत्र से कमजोर नहीं है, फिर भी यह अमर क्षेत्र के नियमों का उपयोग करता है। इसमें जीवन भी अमर क्षेत्र में ही पैदा होता है, इसलिए यह अभी भी अमर क्षेत्र की बाधाओं के अधीन है और इसे बदला नहीं जा सकता। सु यिन ने सिर हिलाया। ये पिछले जीवन में एक मोबाइल फ़ोन की तरह है, चाहे इंटरफेस कितना भी फैंसी क्यों ना हो, चाहे इंटरफेस कितना भी अपरिचित हो, जब तक ये लिनक्स कर्नेल पर आधारित है, यह एंड्रॉयड है। कियानुयुआन क्षेत्र मूल रूप से अमर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई क्षेत्रों में से एक था। भले ही इसे उसके द्वारा परिष्कृत किया गया हो और अनगिनत जादुई हथियारों में शामिल किया गया हो जो शक्तिशाली और बेजोड़ बन गया हो, फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदल सका कि यह अमर क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति के साथ संवाद कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक स्रोत दुनिया पूरी तरह से बदल नहीं जाती, तब तक ये स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय से प्रभावित रहेगी। गूलिंगर ने आह भरी, इस बारे में बोलते हुए मुझे 36 प्राचीन ऋषियों की महानता, कीमिया, शोधन, ज्ञान, स्नेह के बारे में कहना है। हालांकि ये अमर क्षेत्र में पैदा हुए थे, वे अमर क्षेत्र में निहित नहीं हैं। हालांकि अमर क्षेत्र से अलग हो गया है और ईमानदारी से खेती की है। अलगाव की संभावना बहुत अधिक है। सु यिन दंग रह गई। 36 प्राचीन ऋषि समझ का मार्ग केवल मानव जाति के जन्म के बाद ही प्रकट हुआ। यह अमर दुनिया के अंतर्निहित नियमों से संबंधित नहीं है। स्वाभाविक रूप से यह आकाश मार्ग और पीले वसंत मार्ग की तरह स्वर्ग द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। पिछले होंगमैंग सिस्टम की तरह यह एंड्रॉयड से अलग नहीं दिखता है और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सार्वभौमिक रूप से किया जा सकता है। वास्तव में यह अब वही उत्पाद नहीं है।
भले ही बाद वाला तकनीकी प्रतिबंध और एकाधिकार लगाता हो, लेकिन ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। यह अलगाव है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सू यिन ने और सवाल पूछना बंद कर दिया और कियान युआन की दुनिया में प्रवेश कर गई। चाहे आपको खुद को अलग करने का रास्ता ढूंढना हो या खुद को बचाना हो, आपके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। पुकारना। एक बड़े हाथ से समय की संकुचित नदी प्रकट हुई और सम्राट जियांग के प्राचीन जानवर का पवित्र कंकाल उसके सामने प्रकट हुआ। दमन खोकर लाश तुरंत बड़ी क्रूरता और अहंकार के साथ फट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय उस पर हमला कर देगी। इस स्थिति का बहुत पहले से अनुमान लगाते हुए सू यिन थोड़ा मुस्कुराया और उसकी आत्मा हिल गई। उसके शरीर में लोहा खाने वाले प्राचीन जानवरों की आभा फैल गई और उसी समय युद्ध का एक झंडा अचानक प्रकट हुआ, धीरे से लुढ़क रहा था। इस जादुई हथियार को परिष्कृत किया जाता है, नियमों को दायरे में एकीकृत किया जाता है और इसका एक हिस्सा बन जाता है। भले ही इस पर हुआंगवान द्वारा हमला किया गया हो और इसे पाउडर में विस्फोट कर दिया गया हो, इसे एक ही विचार से पुनर्जीवित किया जा सकता है। बुरी आत्माओं के हस्तक्षेप के बिना डी जियांग की आंखों में हत्या की मंशा ज्वार की तरह फीकी पड़ गई। गु लिंग द्वारा सिखाई गई विधि फिर से दिमाग में आई और आत्मा शक्ति उसके सामने लाश पर प्रवाहित हुई। अराजक आभा ने एक शक्तिशाली बल को अपने में समाहित कर लिया और वह प्रभाव से फैल गया तथा संकुचित नदी में काफी देर तक बहता रहा और सिकुड़ती हुई नदी तुरंत ही नंगी आंखों से दिखाई देने लगी। 20,000 साल, 30,000 साल, कुछ सांसों के बाद वह पिछले 52,000 वर्षों में लौट गया। नदी पर खड़े होकर सू यिन ने शून्य के उद्गम को देखा और उसके सामने एक विशाल प्रकाश पर्दा पड़ा था। उसकी भौहें अचानक उठ गईं। अन्य जादुई हथियारों और भिक्षुओं पर स्विच करने में एवेन्यू ऑफ टाइम शामिल नहीं है। चांगहे को पुनर्स्थापित करना कभी भी इतना सरल नहीं होता है, लेकिन सम्राट जियांग का प्राचीन जानवर, जो मूल रूप से प्राचीन काल में रहता था, अराजकता में जीवन है और परी दुनिया के नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में, हालांकि ड्रैगन सम्राट ने प्राचीन काल को सील कर दिया है, ये केवल अमर दुनिया का समय है जिसका अराजकता से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप इस शव का अच्छा उपयोग करते हैं तो आप पूर्वजों के साथ पुनः संवाद करने में सक्षम हो सकते हैं और इस प्रकार दूसरे पक्ष की समय की मुहर को तोड़ सकते हैं। बूम बूम बूम। अधिक से अधिक शक्ति के अवशोषण के साथ नदी पर प्राचीन सांस का आशीर्वाद मिलता है, जिससे नदी और भी अधिक प्राचीन और लंबी हो जाती है। 50,000 साल पहले की मुहर वास्तव में ढीली हो गई है और कभी भी टूट सकती है। ये जानते हुए कि क्या वो सफल हो सकता है, सू यिन ने एक ही झटके में नदी पर नियंत्रण पा लिया और पुनः उसमें जा घुसा। हिस। सम्राट नदी में प्राचीन आभा और लोहा खाने वाले जानवर एक पल में नदी से जुड़े। लंबे समय के लिए अचानक ये 50,000 साल बढ़ गया और 1,02,000 हो गया। पुकारना। उसके सामने एक फूल, प्राचीन काल का एक दृश्य, एक घूमती हुई लालटेन की तरह सू यिन के सामने प्रकट हुआ, मानो 50,000 साल पहले के अतीत में लौट रहा हो। 4 प्राचीन अराजक जानवर, पैक्सियू, डिजियांग, शिती और जिंगवेई, अराजकता में भटकते रहे। जब उनका जीवन काल निकट आ रहा था तो उन्होंने परी दुनिया को पाया और उसमें प्रवेश किया। बाद में ड्रैगन राजा के साथ संघर्ष हुआ, पटाखे चोरी हो गए और बचने के लिए दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया। 4 जानवरों में सबसे शक्तिशाली पें याओ ने ड्रैगन सम्राट और उसके सैनिकों को एक ही बार में निगल लिया और अन्य 3 जानवरों को उसके साथ लड़ने के लिए ले आया। परिणामस्वरूप यह उपद्रव खत्म हो गया। जैसा कि गु लिंग ने कहा, ड्रैगन सम्राट ने 10 लाख से अधिक ड्रैगन कबीले के शक्तिशाली लोगों का बलिदान किया और ड्रैगन चाबुक को जाली बनाया, इसलिए नहीं कि यह जादुई हथियार असीम रूप से शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए कि यह परी दुनिया के साथ संवाद कर सकता है और विदेशी जीवन के खिलाफ लड़ने के लिए परी दुनिया के नियमों का उपयोग कर सकता है। जाहिर है, ड्रैगन सम्राट की अंत में जीत हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आधी शक्ति अंतिम स्थान पर ही रहेगी। पूरी लड़ाई देखने के बाद सू यिन को अचानक एहसास हुआ। पहले यह अजीब था, ड्रैगन सम्राट की साधना का आधार निर्माता क्यों नहीं हो सकता था। समय की इस अवधि को देखने के बाद वह अचानक समझ गया। प्राचीन अराजक जानवर अमर दुनिया के जीवन से संबंधित नहीं है। अंतिम स्थान उसका पेट है। यह अपनी शक्ति यहाँ छिपाता है जो स्वर्ग की धारणा को ढाल सकता है। इस तरह यदि आप पवित्र पशु मानचित्र के पीछे छिपते हैं तो आप मौत का नाटक कर सकते हैं और आपदा से बच सकते हैं। यह एक अच्छी गणना है। देखते रहो। ड्रैगन सम्राट ने अमर दुनिया के साथ संवाद करने के लिए अपने कबीले का बलिदान करने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई और उसने बहादुर और लोहे के जानवर का सिर काट दिया। चांद के नीचे वह भागे हुए डिजियांग और जिंगवेई के साथ पकड़ा गया। ये जानते हुए कि उसे बचकर भागना ही होगा, जिंगवेई ने चंद्रमा के अंतरिक्ष द्वार की सहायता से अपना रक्त, एक पक्षी का अंडा, भेजा। अंतिम स्थान छोड़ने के बाद स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन आए और ड्रैगन सम्राट ने महान मान के साथ युग को सील कर दिया और खुद को भविष्य में छिपा लिया। उसके बाद चाहे वह सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, जिंगवेई का खून समय की लंबी नदी में बह गया और परी दुनिया में गिर गया।
लिंगुआन की लंबी नदी में एक बच्चा पैदा हुआ था। वो वर्तमान गु लिंग है। इतना सब कुछ देखने के बाद सु यिन को बहुत सारे प्राचीन रहस्य समझ में आ गए, कुछ चीजों का कारण और उत्पत्ति पता चल गई, और साथ ही साथ उसे और भी अधिक संदेह हुआ। 4 प्राचीन अराजकता जानवरों ने अमर दुनिया में दीर्घायु के नियम की खोज क्यों की? क्या परीलोक से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? परीलोक कैसे अस्तित्व में है? क्या ये सच है कि यह एक शक्तिशाली साधक का क्षेत्र है, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था? दुर्भाग्य से प्राचीन अराजक जानवर और प्राचीन जानवर दरबार 2 दुनियाओं से संबंधित हैं। भले ही समय की लंबी नदी सम्राट पवित्र कंकाल की मदद से पूर्वजों के साथ संवाद करती है, लेकिन ड्रैगन सम्राट के तरीकों और अनुभवों को जानना असंभव है। सु यिन ने आह भरी। नए 50,000 वर्षों में केवल अंतिम लड़ाई है और ड्रैगन किंग के बारे में कोई और रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इस समय के आधार पर प्रतिद्वंद्वी के दोषों का पता लगाना लगभग असंभव है। हालांकि भले ही वो इसे नहीं पा सका, चांगहे ने वास्तव में बेड़ियों को तोड़ दिया और ड्रैगन सम्राट के लिए समय के साथ उसे कुचलना लगभग असंभव था। अगली बार जब आप ड्रैगन सम्राट से मिलेंगे, यदि प्रतिद्वंद्वी समय के साथ उसे कुचल देता है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं और एक ही झटके में उसे जोरदार तरीके से मार सकते हैं। उसकी आंखें चमक उठी, सु यिन की हथेली फड़क उठी, लंबी नदी गायब हो गई और उसके शरीर पर उत्तेजित प्राचीन आभा तुरंत ताइजी तू द्वारा छिप गई। चांगहे प्राचीन काल से संवाद करता है, जिसका अर्थ है कि वो इस युग के साथ विलीन हो गया है। यदि ड्रैगन सम्राट युग का उपयोग उत्पीड़न के लिए करता है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बेशक दूसरे पक्ष को ये पता नहीं है। इस रहस्य का अच्छी तरह से उपयोग करना निश्चित रूप से बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। धमाका। चांगहे ने संभल कर काम किया। सु यिन ने आगे कुछ नहीं किया, बल्कि उसके हाथों को कसकर जकड़ लिया और एक गर्जना के साथ दिजियान का पवित्र कंकाल समृद्ध ऊर्जा में बदल गया और बिखर गया। इस शक्ति को अवशोषित करके कियानयुआन क्षेत्र अधिक समेकित हो गया है और इसका दायरा व्यापक हो गया है। 210 मिलियन मील, 220 मिलियन मील, जल्द ही यह 300 मिलियन ली तक पहुंच गया। इस क्षण तक इस प्राचीन अराजक जानवर का पवित्र कंकाल पूरी तरह से परिष्कृत हो चुका था। हालांकि साधना का आधार अभी भी शरीर के विलय का चरम है। जहां तक भौतिक शरीर का सवाल है, ये भी अव्यवस्थित यूचरिस्ट के बिंदु तक नहीं पहुंचा है। ऐसा लगता है कि एक महत्वपूर्ण कड़ी गायब है और कुंजी नहीं मिली है। चाहे कितनी भी शक्ति जोड़ी जाए, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। अपना सिर हिलाया और गुलिंग एर को पाया। इस समय लड़की ने जिंगवेई की पवित्र लाश को भी अपने अंदर समाहित कर लिया था और उसकी ताकत एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी। वो सु यिन से भी अधिक ऊंची थी, भगवान के फ्यूजन दायरे का शिखर। महान निर्माता से केवल एक कदम दूर। जहां तक भौतिक शरीर का प्रश्न है, तो उसके समान इसमें भी कोई सफलता नहीं है। उसके संदेह को देखते हुए गुलिंग ने कहा, यदि आप कैओस संत शरीर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बड़ी मात्रा में कैओस आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलना होगा। परी दुनिया का वातावरण ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए जब तक कि आप कैओस में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उनका संचय पर्याप्त नहीं है, लेकिन अराजक यूचरिस्ट, जिसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वे अराजकता में प्रवेश करते हैं। सु यिन ने अचानक एक पल के लिए सोचा, फिर असमंजस में देखा, मैं ईश्वर के विलय को कैसे तोड़ सकती हूँ? ये बात तर्कसंगत है कि उनका संचय बहुत पहले ही टूट जाना चाहिए था, फिर भी कोई प्रगति क्यों नहीं हुई? दिव्य सम्लन क्षेत्र को अपनी इच्छा से क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है और बाद वाले को अपनी इच्छा के संचालन का पूरी तरह से पालन करने देना है। प्राचीन अराजकता जानवर का क्षेत्र बहुत छोटा है और यह उपहार में दी गई अलौकिक शक्तियों से संबंधित है। इसे केवल रक्तरेखा को पूरी तरह से सक्रिय करने की आवश्यकता है और यह स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगा। इसलिए कैसे तोड़ना है, मुझे ज्यादा नहीं पता। गुलिंगर कड़वी मुस्कान के साथ बोली। यद्यपि उसे स्मृति विरासत में मिली थी और वह इस अवस्था के शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन ये रक्त शक्ति के संचय का कारण था। इस तरह के अनुभव का किशोरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सु यिन असहाय थी। मैं भी सोचता था कि क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में 36 प्राचीन ऋषियों ने आपके लिए मार्ग प्रशस्त किया है। चूंकि वे यह मानते हैं कि मनुष्य आकाश को जीत सकता है, इसलिए वे इस विचार को पूरी दुनिया में लागू कर सकते हैं। गुलिंगर ने कहा। सु यिन अचंभित रह गई। हाँ, हालांकि उसने सम्राट के मार्ग, समय के मार्ग और जीवन और मृत्यु के मार्ग का भी अभ्यास किया है, लेकिन वे सभी सम्राट के मार्ग की सेवा करते हैं। सम्राट को एक ऐसे आदेश को बनाने के लिए कोर के रूप में उपयोग करना पूरी तरह से संभव है जहां सम्राट का सम्मान किया जाता है। एक बार इसमें सफलता मिल गई तो अमर दुनिया में स्वर्ग के प्रति सम्मान के नियम को तोड़ना संभव हो सकता है। मानवता का सम्मान है, तभी मनुष्य आसमान जीत सकता है। मेरा मानव सम्राट मार्ग न केवल 36 प्राचीन ऋषि मार्गों को एकीकृत करता है, बल्कि अब शेष 72 प्राचीन ऋषि मार्ग भी पूरी तरह से मिश्रित हैं, और मानव जाति के इतिहास के साथ मिलकर ये पहले से ही अन्य मार्गों की तुलना में अधिक मजबूत है।
वू शेंग और झान शेंग द्वारा बनाए गए हाओयुआन डिंग में 72 प्राचीन संतों के मार्ग शामिल थे। उनके द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद ये मार्ग स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा समझे गए। इसलिए वर्तमान सु यिन एक व्यक्ति के बराबर है जो मानव जाति के सभी मार्गों में निपुण है। लोगों के प्रति सम्मान, मानवतावादी सभ्यता। समय की लंबी नदी एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुई। उसके ऊपर खड़े होकर सु यिन ने मानव जाति के इतिहास को देखा। घोड़ागाड़ी चलाने की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव और सरलता दोनों समाहित हैं। प्राचीन काल में मानव जाति अस्तित्व में थी, लेकिन उस समय ड्रैगन जाति समृद्ध थी। 10,000 जातियां शक्तिशाली थीं और कोई उपयुक्त साधना पद्धतियां नहीं थीं। लगभग कोई भी शक्तिशाली लोग नहीं थे। वे केवल अनगिनत शक्तिशाली लोगों की आंखों के सामने खून पीकर जीवित रह सकते थे। बाद में यांग जुबान प्रकट हुए और उन्होंने खेती के तरीके सिखाए और मानव जाति धीरे धीरे विकसित हुई। अन्य प्राचीन ऋषि एक के बाद एक प्रकट हुए। उन्होंने शिकार, खेती, मछली पकड़ना सिखाया। उनके और अधिक शक्तिशाली होते जाने तथा 10,000 कुल के पतन के साथ वह शीघ्र ही अमर विश्व का एकमात्र शासक बन गया। 50,000 वर्षों में जनजातियों, गठबंधनों, साम्राज्यों, संप्रदायों से लेकर अंतिम पवित्र भूमि तक सभी मानव प्रणालियां गुजर चुकी हैं। कैन कियोंग और हुआन क्वान उस समय दुनिया में सबसे ताकतवर बन गए थे, लेकिन उन्होंने मानव जाति को नहीं मारा। ये दयालुता नहीं थी, बल्कि अधिक विचारशीलता थी। सबसे पहले, जब मानव जाति वास्तव में बड़ी हो जाएगी तो वह उस समय की ड्रैगन जाति की तरह देवताओं के व्यवहार का मुख्य लक्ष्य बन जाएगी और वे अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरा, मानव जाति के कई रास्ते और व्यवस्थाएं भी उनके लिए प्रेरणा हैं। वे आकाश की तरह ही अधिक शक्तिशाली शक्ति को समझ सकते हैं। मानव प्रणाली और सभ्यता के अनुसार बनाए गए मंडप स्वर्ग को समझ सकते हैं और ज़ैड गिरता है। इस तरह के रास्ते को 33 दिनों तक डाला गया है और हुआंगक्वान ने अंडरवर्ल्ड, नरक की 18 परतें बनाई हैं। चूंकि मानव जाति के मार्ग सम्राट के मार्ग और भूमि के मार्ग के माध्यम से कार्यान्वित किए गए हैं, इसलिए सम्राट के विचार से हम नियमों को फिर से बनाएंगे। मेरे हृदय में एक आत्मज्ञान पैदा हुआ और मेरे मन में एक आभा चमक उठी। पुकारना। अगले ही पल सु यिन की आकृति अचानक कियानयुआन क्षेत्र के अंदर प्रकट हुई। यू की ऊंची आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। मानव सम्राट सु यिन, अब विश्व को संत घोषित करें। शासक बनने के बाद आप अपना खुद का पवित्र मार्ग चुन सकते हैं। मैं हमेशा व्यस्त रहता हूं और ऐसा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब मेरे पास समय है, बस इसे आजमाएं। सम्राट मार्ग, शाही मार्ग, मानव सम्राट मार्ग, जीवन और मृत्यु का मार्ग, 4 नदियों की तरह जो एक साथ बह रही हैं, धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होने लगती हैं और एक व्यापक प्रवाह जल बन जाती हैं। चारों नदियों को आपस में मिलते हुए महसूस करते हुए सु यिन हवा में लटक रहा था। नियमों के अवतार की तरह उसका हर कदम स्वर्ग के रास्ते का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अचानक उसका बड़ा हाथ नीचे दबा। प्रकाश की अनगिनत किरणें बह निकलीं, चौक को रोशन करते हुए, पूरी दुनिया को कवर करते हुए। इस समय कियानयुआन क्षेत्र उसकी आत्मा, उसका शरीर था और वह स्वयं में विलीन हो गया। यांग जुबान को एक शिक्षक और भगवान के रूप में मानते हुए वे सभी युगों के शिक्षक हैं, दुनिया को शिक्षा देते हैं, दीर्घायु की पट्टिका को स्थापित करते हैं और विश्व अकादमी पर शासन करते हैं। सभी साधक उनका सम्मान करते हैं। कृषि के देवता युआनपिंग के बाद वे सभी लोगों के पूर्वज हैं। वे दीर्घायु की पट्टिका को स्थापित करते हैं, दुनिया के भोजन को नियंत्रित करते हैं और आम के बीज और शरद विषुव के 2 सौर पदों को नियंत्रित करते हैं। लीशिझेन को औषधि के देवता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए वह सभी औषधियों के देवता हैं। वह दीर्घायु की औषधीय गोलियों को प्रतिष्ठित करते हैं और दुनिया की औषधीय सामग्रियों को नियंत्रित करते हैं। एक शब्द से, सभी औषधियां आदेशों का पालन करती हैं। सोंग यू को प्यार का देवता बनाने के लिए यह एक ऐसा विवाह है जो दीर्घायु की स्मारक पट्टिका को स्थापित करता है। जिस किसी के पास प्यार है वह प्रतिबंधित है, शादी के लाल धागे को पकड़कर और एक अच्छा रिश्ता बनाता है। तलवारबाज के रूप में ली कियाओफू की उपाधि केंडो की दीर्घायु है। ये दीर्घायु की पट्टिका को स्थापित करती है, केंडो की दुनिया को नियंत्रित करती है और केंडो की महिमा को परिभाषित करती है। अल्पविराम। आवाज गूंजती रही और कियानयुआन राज्य का मार्ग उसके शब्दों के साथ धीरे धीरे बदलता रहा, लगातार उस बलवान व्यक्ति की ओर बढ़ता रहा जिसे उसने संत घोषित किया था। कृपया जियाओ शुशु के त्रुटि रहित अध्यायों को उपन्यास की वेबसाइट पर अपडेट किया जाना जारी रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया सोफिफिकेशन भी इकट्ठा करें और उसकी अनुशंसा करें। मुझे ये पसंद है, मैं आपको इसे इकट्ठा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यह उपन्यास खोजने के लिए सबसे तेज है।